इसका वो पेपर है जिसका पासिंग सबसे हाईएस्ट। खुशी हुई। पासिंग सबसे हाईएस्ट है। पासिंग सबसे हाईएस्ट मतलब 50 to 55% बच्चा वर्ल्ड वाइड इस पेपर को पास कर लेता है। माशाअल्लाह। टीएक्स की बात हो रही है। खुशी से स्टार्ट किया है। 50 to 55% स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड इस पेपर को क्या कर लेता है? पास कर लेता है। और पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, ये जो हम एशिया वाले हैं, हमारा पासिंग वर्ल्ड से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब पता है क्या है? एक दफा का जिक्र है। एफबीटी का पेपर था। मौत आ रही थी। कम से कम मौत आ रही थी। मेजोरिटी मेजोरिटी, कुछ एक इकलौता होता है उसको छोड़ दो। मेजोरिटी को एफबीटी का पेपर देख के मौत आई। पढ़ते हुए भी मौत आई। स्पेशली पढ़ते हुए तो नहीं, जब आप खुद से तैयारी कर रहे होगे कम से कम छोटा सा हार्ट अटैक, क्या चीज है यार। उससे निकले तो फिर एलडब्ल्यू लो आ गया। एक और एफबीटी से थोड़ी कम मौत आई। एफबीटी हाई लेवल मौत, लो थोड़ी कम मौत। और इंशाल्लाह डबल ए पढ़ोगे तो बड़ी वाली मौत। तो ये स्किल्स लेवल का आखिरी वाला जो कहते हैं वो डबल ए है। 100% वो भी थ्योरी है। तो हम है पाकिस्तानी, हमें थ्योरी से है नफरत। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। हाँ, कोई ए लेवल्स वाला होगा अगर, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का ये प्रॉब्लम है कि थ्योरी इंग्लिश इससे हमें आती है कम से कम छोटी, दरमियानी या बड़ी वाली मौत। डिपेंड करता है क्या करते हुए आए। ठीक है। तो टेक्स्ट का पेपर आप लोगों के लिए है जिनको थ्योरी से नफरत है। हमारे पेपर में 85 to 90% कैलकुलेशन है। पेपर में भी यही है। 85 to 90% पेपर कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेटर चलेगा टका टक टक टक। वो मेमन को देखा, मेमन बच्चा मेमन से टका टक 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 लगा हुआ है, आंखें बंद कैलकुलेटर चल रहा है। ये वो पेपर है कि हम पाकिस्तानी हैं, कैलकुलेशन से प्यार है, थ्योरी से नफरत है। तो ये पेपर हमारे लिए है। इससे हमारा पासिंग इसका सबसे हाईएस्ट है। इस पेपर को पास नहीं है, बस रोज का पढ़ना है। अच्छे पासिंग वाला ये टेक्स्ट है। लेकिन इसका सिलेबस जो है स्किल्स का सबसे बड़ा सिलेबस है। इसकी बुक अगर कभी देखनी हो, लेनी नहीं है, अगर देखी हो किसी के हाथ में, तो इसकी बुक 1300 पेजेस की बुक है। 1300 पेजेस की इतनी बड़ी बुक है। हाँ हाँ, इतनी ही है। ठीक है, ये इतनी ही है, वाकई इतनी बड़ी बुक है। जिम जाते हो अगर, तो डिम्पल की जगह आप टेक्स्ट की दो बुक हाथ में रखिए। अच्छे मसाले बनेंगे इंशाल्लाह। मसल अच्छे बन जाएंगे। डिम्पल वाला काम करती है वो, कितनी अच्छी बुक है। और जो किट आपने लेनी है, बुक नहीं लेनी है, किट लेनी है। अब सॉफ्ट चाहिए मुझसे ले लेना। किट आपने लेनी है। इसकी जब किट की आप जियारत करेंगे, जिन्होंने पीएम या एफएम का पेपर दिया हुआ है या देना है, तो जितनी एफएम और पीएम की स्टडी टेक्स्ट है उससे बड़ी हमारी किट है। वाह वाह। पीएम और एफएम का सिलेबस मर्ज कर लो तो टेक्स्ट का सिलेबस तकरीबन बनेगा। एफआर जिन्होंने दिया है, ये IAS 16, ये IAS 23, ये IAS 20, ये IAS 14, दूसरा चैप्टर यही था ना। फिर IFRS 5, तीसरा चैप्टर यही था। फिर IAS 36, फिर IAS 38, फिर IAS 37, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। फिर उधर वाली मौत, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर कंसोलिडेशन। यहाँ तक फिर भी चला लेती है कौन? जब आता है रेशो, एक वहां गिरता है, एक वहां गिरता है। क्लास में नहीं गिरता, क्योंकि क्लास में तो फार्मूले पढ़ते हैं। जब वो किट खोलता है, हे माँ, ऐसी थ्योरी, ये इसके पीछे लिखा क्या है? मैं तो ये लिखता हूं ना लिखती हूँ, उसने लिखा क्या है? सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी आप लोगों के साथ जो FR दे चुके हैं उनके साथ ये गुजरा है। गुजरा है ना, देखा, मुझे पता है। अब वहां ये रेशो 15 मार्क्स का, तकरीबन 20 मार्क्स का तकरीबन थ्योरी बेस्ड था। 5-6 मार्क्स की कैलकुलेशन और थ्योरी। वहां रिपोर्ट राइटिंग की थ्योरी। टेक्स्ट का एडवांटेज बता रहा हूं, यहाँ पे थ्योरी रिपोर्ट राइटिंग की नहीं है। या स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी, वो भी ज्यादा से ज्यादा
जब एग्जामिनर अपनी चारों बेगमात से लड़ के आएगा ना, तब 15 मार्क्स की थ्योरी देगा। और एक बेगम होती है आमतौर पर, बाकी जन्नत में हूरें होती हैं, क्योंकि दुनिया में जिंदा रहना है ना, जिंदगी गुजारनी है। इसमें कैलकुलेटर क्या है, इसके अंदर टैक्स के रूल्स, और रूल्स याद करने के, रूल्स लॉ वाले थोड़ी हैं, कैलकुलेट वाले। कैलकुलेट 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 कैलकुलेट, हर चीज में क्या चलता है भाई। तो क्या बताया, एफएम और पीएम का सिलेबस बराबर मिला लो, तो शायद टैक्स के सिलेबस तक पहुंचे। एफआर का सिलेबस समझ लो 80% है, हम 100% पे हैं। 75-80% होगा एफआर का सिलेबस, टैक्स का उससे भी ज्यादा सिलेबस है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए हफ्ते में होंगी 4 क्लास। सिलेबस है बहुत ज्यादा, हफ्ते में होंगी 4 क्लास। और रोज जो पढ़ेगा वो होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। जो बोलेगा आखिरी के 15 दिन, इंशाल्लाह जो बोलेगा आखिरी के 15 दिन पढ़ लूंगा, 20 दिन पढ़ लूंगा, जैसे कि एफबीटी में किया था, लॉ में किया था, एमए में किया था, एफए में किया था, तो बेटा 55,000 के साथ इंशाल्लाह दिसंबर में पास होगा। क्योंकि 55,000 लगेंगे ना बेटा, सितंबर फेल करने के 55,000 है, पास करने के भी 55,000 है, लेकिन वो खुशी के 55 है। फेल करने के 55 प्लस दिसंबर में एक और 55, मिल के हो गया 1,10,000। सिक्का राइजुल वक्त, अम्मा का जूता, अब्बा की डांट, बेलन, और दुकान पे भाई, दुकान पे बैठ जा। सही है, ये भी हो सकता है। शादी, ये भी हो सकता है। यानी घर वालों पर डिपेंड करता है ना, कि वो क्या फैसला करते हैं। अगले 55 अब फेल हुई तो शादी होगी, खत्म। मुमकिन डरावना ख्वाब, ताकि आप लोग रोज पढ़े। रोज पढ़ोगे ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। और आखिरी के 15 दिन पढ़ोगे, आखिरी के 15 दिन आप 6-6 घंटे भी पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह 49.4 पे फेल होगा। कितने फेल होगा? 49.4। 49 पे फेल होने की दुख तुम क्या जानो। उस बच्चे से पूछो जिसका 49 पे फेल होता है, उसको 30s में 40s में फेल होने पे इतना दुख थोड़ी होता है। दुख होता है 49 पे। यार एक मार्क्स दे देता यार, सर वो मैं रीचेक करा लूं सर, सर ये क्या हो गया, अरे भाई तू पहले पढ़ लेता। नहीं, अब रीचेक करवाएगा, फिर 50,000 रीचेकिंग के, एडमिन रिव्यू के 50,000 अलग देगा। उसका रिजल्ट भी वही आएगा कि आपका रिजल्ट सही है, 47 हो गए, वो हमने ज्यादा दे दिए थे। ऐसा ही होता है। इसीलिए है, गोरे हैं नहीं है, दे हैव ब्रेन्स तो कहना ये है कि क्या करना है, रोज रोज का रोज पढ़ना है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। 2-3 क्लासों बाद ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप खुद देखोगे, हैं अभी तो शुरू हुआ था, ये काम हो गया। तो आप रोज पढ़ेंगे तो पेपर निकलेगा। और जो है, काम है, घर के काम है, दही लेने जाना है, और और भी बहुत सारे काम होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आज क्या खाया, आज क्या पहना। हाँ, तो फिर ये पेपर 2-3 अटेम्प्ट आमतौर पे ले जाए। तो बात वही है, पढ़ोगे तो इसी से पूरा हो जाएगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो अम्मा का जूता, अम्मा की चप्पल, अब्बा का जूता, ये भी हो सकता मुमकिन है। अब ये तो पास रेट बता दो। अब जिन्होंने एफआर, एफएम या कोई सा भी पेपर जिंदगी में पहले एसीसी का अटेम्प्ट किया है स्किल्स लेवल का, तो अब मैं जो बता रहा हूँ ये उन लोगों ने देखा हुआ है। और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट नहीं किया है, ये स्पेशली उनके लिए है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने पहली मर्तबा स्किल्स का पेपर देना है, जब आप इंशाअल्लाह पेपर देने जाओगे, थोड़ी देर बाद जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो टेक्स्ट का पेपर आपकी आंखों के सामने आएगा। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरूद शरीफ पढ़ना है, और जितनी दुआएं आती हो सब पढ़ लेनी है। और माँ की दुआ लेके हाथ चूम के घर से जाना है। अब्बू से भी सारी माफी तलाफी करके जाना है, ठीक है, माँ की दुआ की बड़ी बरकत होती है। इसके बाद पेपर स्टार्ट होगा। जब पेपर स्टार्ट होगा उसमें होंगे कितने सेक्शन?
3 सेक्शन। कितने सेक्शन भाई, पहली बार स्किल्स देने वालों? 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं, कौन बनेगा करोड़पति एसीसीए के साथ। और इसमें डूबना हमने ही है, क्योंकि अगर पास हुए तो ठीक है, वो फीस दे के हमें पास कर रहा है, फेल हुए तो दोबारा फीस ले लेगा। जीतेगा हर हाल में कौन? इस चीज से पैसा उसके पास आना है। आपके पास या तो 50 के ऊपर आने हैं या 49 आने हैं। अल्लाह अकबर। तो 15 एमसीक्यू शरीफ आएंगे। अब इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, इसमें डब्बा शरीफ फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। एमसीक्यू जो आपने खेले थे MA1 FA1, एक एमसीक्यू कितने मार्क का होता था सर? वहां पे कभी 1 मार्क का भी होता था बेटा, 1 मार्क वाला चक्कर खत्म। एक एमसीक्यू कितने मार्क का बेटा? 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले? 30 मिले। अब 30 में आप कितने लेते हो? यहाँ पे फिर सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में सिनेरियो का टोटल 3 सिनेरियो होंगे। पहले मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। एक सिनेरियो होगा जिसको ओटीक्यू बोलते हैं, कुछ बच्चे एमटीक्यू बोलते हैं। अरे भाई सिनेरियो आएगा यार, तू कुछ भी नाम रख। एक ओटीक्यू से एग्जामिनर 5 क्वेश्चन करेगा। कितने करेगा? और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। फिल इन द ब्लैंक होगा, ट्रू फॉल होगा, मैचिंग होगा, वो जो आपने एमए और एफए के पेपर में खेला था। और एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 2 मार्क्स का। कितने हो गए? ये हो गए 10 मार्क्स। एक ओटीक्यू कितने मार्क्स का हुआ भाई? एक ओटीक्यू हुआ 10 का। टोटल कितने आएंगे? 3 ओटीक्यूज आएंगे 10 मार्क्स के हिसाब से। ये पार्ट भी कितने मार्क्स का हो गया बेटा? 30 मार्क्स का हो गया। अब सुनो, जिन्होंने एफआर का पेपर दिया ये उनके लिए रेलिवेंट है, आप लोगों के लिए न्यू नॉलेज है। जब एफआर का पेपर अभी हमने दिया सर, ओटीक्यू आया। क्वेश्चन 1 IS 16, क्वेश्चन 2 IS 40, क्वेश्चन 3 IS 38, क्वेश्चन 4 और 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सही था ना? 5-6 टॉपिक से ओटीक्यू आ जाता है। कौन सा पेपर था वो? एफआर था। हमारा पेपर शरीफ आदमी पढ़ाता है तो शरीफ पेपर है। शरीफ आदमी का शरीफ पेपर। क्या कहता है ये पेपर? एक टॉपिक, एक ओटीक्यू। खिचड़ी मिचड़ी हम नहीं बनाता है। यहाँ पे IS 16 40, ये इस IS से थोड़ा पकड़ा, उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, थ्योरी। नो, एक टॉपिक से एक ओटीक्यू दूंगा, बस वो टॉपिक आता होगा पेपर पास, टॉपिक नहीं आता होगा तो फिर 90 में से पास करना। ऐसा ही है ना? और टॉपिक 5 है, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। इतनी बड़ी बुक है, 5 टॉपिक है बस। अभी वो टॉपिक भी हम लिखेंगे। 30 और 30 कितने हो गए? बचे कितने? तो 40 कहाँ जाएंगे? पड़ोस में। सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए आपके सामने स्प्रेडशीट होगी। जैसे ही सेक्शन सी पे जाओगे, स्क्रीन के 2 हिस्से हो जाएंगे, टूट के अलग नहीं हो जाएगी, स्क्रीन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्से पे क्वेश्चन चल रहा होगा, 2 पेजेस का क्वेश्चन होगा, और एक स्क्रीन पे एक्सेल शरीफ, जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, रॉज और कॉलम मिलके जो सेल बनता है, FMA में पढ़ा था, वो आ जाएगा। और अपनी नाजुक सी उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड की हेल्प से आप क्या करेंगे? टाइप करेंगे। टाइपिंग नहीं आती है तो प्रैक्टिस करो ना भाई। टाइपिंग तो मैं नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा, खुद ही टाइपिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। जब रोज पढ़ोगे तो टाइपिंग हो ही जाएगी। तो टाइप करना है। और जब दूसरे क्वेश्चन पे आओगे तो स्प्रेडशीट नई वाली आ जाएगी। तीसरे पे आओगे फिर नहीं आ जाएगी। तीसरे पे आओगे, सर एफआर में तो 2 क्वेश्चन होते थे, 20-20 मार्क्स के 2। तो बेटा ये टेक्स्ट है, इसमें बरकत है। टेक्स्ट में क्या है? बरकत है माशाल्लाह। ये वो इकलौता पेपर है इसके अंदर सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। एक क्वेश्चन 15 मार्क का, आपको स्प्रेडशीट पे टाइप करना है। दूसरा भी 15 मार्क का। और तीसरा वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पूरे पेपर में सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होता है, आमतौर पर ये 10 मार्क्स वाला होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम पूरा टाइम पढ़ते नहीं, आखिरी में पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन फिर हम टैकल नहीं कर पाते। लेकिन जो शुरू से पढ़ रहा होता है उसके लिए पूरा आसान होता है।
अब ये जो हमने लिखा, एक सवाल है सर, एफआर में तो हमें पता था कि देखो, एक कंसोलिडेशन है, एक रेशो है, और एक फाइनल अकाउंट है। कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट में से एक आएगा, रेशो तो आएगा ही आएगा। तो सर यहाँ पे भी कोई सेटिंग है? तो यहाँ पे उससे ज्यादा सेटिंग है, यहाँ पे हमें और भी ज्यादा पता है कि कौन क्या आएगा। इधर ऑप्शन भी नहीं है कि ये या ये, इधर है ये तो ये, बस इतना आसान है। तो सबसे पहले, बड़े होके क्या करोगे? एसीसी के बाद क्या करोगे? ये नहीं बोलना शादी करूंगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे बड़ा होके शादी करूंगा, ये भी शौक है, शौक शौक की बात है। बड़ा होके क्या करेगा भाई? अरे कुछ तो कर ले। दुकान संभालेगा। अब मेमन बच्चा है, अब्बा का बिजनेस संभालेगा। आप क्या करेंगी? जॉब करेंगी। आप क्या करेंगे? सर मैं पिंडा चौधरी बनूंगा। पिंडा चौधरी, प्रॉपर्टी लूंगा, किराया आएगा, रेवो में डाले में घूमूंगा। और हाजी आप क्या करोगे? बिजनेस करेगा। और भाई? अब नौकरी करेगा ना यार, हाँ, तो और बाजू वाला भाई? और बिजनेस, सर सारे बिजनेस करेंगे क्या यार? दो नौकरी वाले, बाकी सारे बिजनेस वाले हैं भाई। अरे भाई, ओ हाजी, जॉब करेगा, ये अच्छा बच्चा है। हाँ भाई, कौन है वाले? जॉब करेंगे ऑनलाइन वाले? कोई है? हाँ एक है। आप भी जॉब करेंगी? खैर, आपको मैं एक और आइडिया देता हूँ, नाम क्या? मुदस्सिर भाई को हमने आइडिया दिया यार, कंपनी के शेयर पकड़ लेना। शेयर पकड़ना, क्या मिलेगा? डिविडेंड, बैठे बैठे इनकम। क्या बात, डिविडेंड भी कमा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, पिंडा चौधरी भी बन सकते हैं। और वो देखो पीछे आर्नल्ड बैठा है, हो रहा। हेलो आर्नल्ड, कहता है क्या करेगा? हराम कमाएगा। अच्छा, तो बताओ, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, हराम कमाएगा आर्नल्ड। हराम मतलब इंटरेस्ट कमाएगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप सोल ट्रेडर बन जाओ, आप इंटरेस्ट कमा लो, आप डिविडेंड कमा लो, आप पिंडा चौधरी बन जाओ, आप डिविडेंड कमा लो। ये सारे के सारे कहलाते हैं टॉपिक के अंदर इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। यानी आप बड़े होके कोई सी भी इनकम कमाओगे ना, आप कंपनी तो नहीं हो ना, आप तो सोल हो। या तो सोल ट्रेडर हो, या इन्वेस्टर हो, या बिजनेसमैन हो, या एम्प्लॉई हो, या तुसी लैंडलॉर्ड हो। वाह भाई, पिंडा चौधरी। तो ऐसे सिचुएशन में जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। हमारी जो बुक है उसका 55% यही टॉपिक। इतनी बड़ी जो बुक है, उस बुक का 55% यही है। और इसी टॉपिक से तकरीबन बहुत सारे टॉपिक्स कनेक्ट होते हैं। यानी अगर ये टॉपिक आता होगा तो आगे के टॉपिक आसान है, और ये टॉपिक नहीं आता होगा तो फिर आगे मौत कम से कम आएगी। जब इंडिविजुअल की बात हुई तो हमने आपको बताया, लेकिन इंडिविजुअल के साथ आप लोगों ने पढ़ा कि हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन। एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इनकॉर्पोरेटेड मतलब एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइव, एक होता है सोल ट्रेडर, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनी। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप इंडिविजुअल कहलाते हैं, पार्टनरशिप भी इंडिविजुअल ही है, कंपनी जो है वो अलग है। अगर कंपनी है उसको भी तो टैक्स देना है। इंडिविजुअल का टैक्सेशन एक अलग चीज होता है, कंपनी का टैक्स एक अलग चीज होता है। बस ये याद रखना कि इंडिविजुअल आता होगा तभी कंपनी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता है, रूल्स में थोड़ा सा चेंज होता है, बेसिस वही रहती है जो आप किसमें पढ़ोगे, इंडिविजुअल में। और ये दोनों कितने मार्क्स से आने वाले हैं? 30 मार्क्स। ये या ये नहीं है कि कंसोलिडेशन आएगा या फाइनल अकाउंट ना, ये दोनों आएंगे। ये 15 मार्क्स का आएगा, और ये वाला भी 15 मार्क्स का आएगा। अभी 10 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। फिर मैं आता हूं ये 3 OTQs पे। सवाल है कि ये 3 OTQs कहाँ से आएंगे? तो एग्जामिनर से पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से देगा? तो एग्जामिनर ने कहा 95% यही होगा। हो सकता है कभी आगे पीछे हो जाए, लेकिन 95% यही होता है
कि पहला टॉपिक क्या होगा। पहला टॉपिक क्या नाम था, बस पूछे ही। शाहजेब। मैंने बताया ना, नाराज नहीं होगा ये। एक वक्त आएगा शाहजेब मर जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सब पढ़ेंगे। फिर फातिहा होगा। बिरयानी, बीफ, मटन। हाँ। वो मीठे चावल में वो रखना, गुलाब जामुन छोटे वाले, बेहतरीन। और वो लाल पीली हरी क्या होती है, साथ में कोल्ड ड्रिंक, वो वाली ग्रीन वाली। डन। नहीं। हाँ। तो भाई से तय हो गया कि एक दिन ये शाहजेब भाई लुढ़क जाएंगे, इंतकाल फरमाएंगे। अब शाहजेब मर गया। अल्लाह अकबर। शाहजेब मर गया। इसकी घड़ी यहीं रह जाएगी, इसका वॉलेट यहीं रह जाएगा, इसका लैपटॉप यहीं रह जाएगा, बैंक में 2-3 लाख पाउंड यहीं रह जाएंगे। और और गाड़ी कौन सी, करोला, करोला भी यहीं रह जाएगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के शाहजेब मेवाशाह चला जाएगा। और सही है। तो शाहजेब मेवाशाह में होगा, इसको हम छोड़ आएंगे। और बाकी सारा सामान जो है वो इस दुनिया में होगा। फिर शाहजेब के चूजे, यानी इसके बच्चे, वो बैठ के सोचेंगे। बड़ा बेटा बोलेगा बाबा का मोबाइल मेरा। 3-4 दिन थोड़ा सा अफसोस करने के बाद की बात हो रही है। छोटा वाला बोलेगा बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, गाड़ी तो मैं रखूँ। फिर बेटी बोलेगी बाबा की लाडली तो मैं थी, ये घर बाबा का मैं लूंगी, डिफेंस वाला बंगला तो मैं दूंगी। आहा। जब ये भाई बहनें आपस में फड्डेबाजी के करीब पहुंच रहे होंगे तो अम्मा आएंगी, यानी शाहजेब की जोजा मोहतरमा आएंगी। क्या जो करो है, मुझे भी है, सब मेरा, ये सब मेरा है। तुम लोगों को बाद में बेटा निकलो, मेरा शोहर सब मेरा है, किसी को नहीं दूंगी। ऐसा भी हो सकता है। जब ये चल रहा होगा, गवर्नमेंट आएगी, दरवाजा खुलेगा, HMRC आएगा। हर मेजेस्टी नहीं, हिज मेजेस्टी, आजकल किंग चल रहा है। हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, जैसे हमारा FBR, वहां का हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम आएगा। और बोलेगा तुम लोग हटो, 40% हमारा, बाकी बांटना तुम लोग बाद में। हैं, ये क्या है? 40% जी, कुछ रिलीफ जरूर हैं। गवर्नमेंट ऑफ UK बंदे लुढ़कने पे उसकी स्टेट, स्टेट मतलब विरासत का 40% ले लेती है, और बाकी 60% छोड़ देती है। क्या बांटो, अब बांट लो, अब कब कब करो। वो जो सोच रहे थे कि अब्बा लुढ़कने पे इतना मिलेगा, बाद में पता चला कि अब्बा लुढ़कने पे पहले कौन आया, HMRC आया। और कितना ले गया, तकरीबन 40%। इसमें एग्जेम्पशंस भी हैं, रिलीफ भी हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ मौत का टैक्स। ताजेब की लाश जैसे ही दुनिया से गुजरी, इसके एसेट्स के ऊपर जो टैक्स बना है, उसका क्या नाम है भाई, IHT। खलास। दूसरा, IS 16 तो पढ़ा है ना किसी दौर में। IS 16, एसिड बेचते हैं तो क्या होता है, एसिड बेचते हैं तो क्या मिलता है, पैसे के अलावा क्या मिलता है, कुछ मिलता है। अरे वाह, बिल्कुल जबरदस्त। गेन ऑन डिस्पोजल। दरवाजा खुला, आओ, मैं आ गया। कौन आया, कौन आया, HMRC आया। क्यों आया, क्या नाम है आपका, मनाल, आपको गेन हुआ है, पहले मेरा हिस्सा लाओ, बाद में गेन लेना। हम बदमाश, अपन टैक्स वाला भाई। गेन हुआ है, जिसने थोड़ा ऐसे अच्छे तमीज से पढ़ा है, इसको बोलते कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम हुई है, बेटा पहले हमारा, बाद में तुम्हारा। तो इस टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स बोले तो कैपिटल इनकम पे टैक्स, आसान भाषा में गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड शेयर्स। फिर एक और टॉपिक आता है वैट। सर ये तो हमें आता है, ये FA 1 छोड़ा। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस टैक्स, टक टक टक। ग्रॉस इज को बोलते हैं इंक्लूसिव अमाउंट, नेट को बोलते हैं
एक्सक्लूसिव अमाउंट सर, ये परसेंटेज 16%, 17.5%, 18%, 20%, सर अहमद ने बताया था, सर मुदस्सिर ने, किसी ने भी पढ़ाया हो, उन्होंने बताया था ये परसेंटेज गिवन होगी, ये नेट और ग्रॉस टका टक टका टक टका टक ये निकाला, सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स, परचेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स होता है। कितना अच्छा आता है ना, यही पढ़ा है ना। और फिर वेट का टी अकाउंट बनाया था। ये जो मैंने बोला ये आपने 2-3 क्लासों में पढ़ा होगा, क्योंकि वो उस वक्त की डिमांड थी। उस वक्त हम नए नए थे, पहली मरतबा टैक्स साहब ने 2-3 क्लासों में ये पढ़ा होगा, फिर एंट्रीज बनाई होंगी। आउटपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज इज अ लायबिलिटी, इनपुट टैक्स डेबिट बिकॉज इज रिकवरेबल या रिसीवेबल फ्रॉम दी गवर्नमेंट। ऐसे ही पढ़ा था ना। अब हम पढ़ेंगे 20% होता है तो 20 होता है बस, क्योंकि हम तो असल पढ़ रहे हैं, आपने नकल पढ़ा। यानी वहां तो परसेंटेज अज्यूम थी, या असल जो यूके में परसेंटेज चल रही है, पाकिस्तान में 16 है, 18 है। हम रोते रहते हैं, वहां बेचारे गरीब 20 दे रहे हैं। कोई दुबई गया हो, दुबई में वैट है 5%। कोई सऊदी अरेबिया उम्रे पे गया हो, 15%, 1515। ठीक है, कतर में नहीं है, कुवैत में नहीं है, लग जाएगा। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स बुलाते हैं, गोरे वैट बुलाते हैं, मिडल ईस्ट में भी वैट ही चल रहा है। तो हमारा वैट कितने परसेंट है बेटा? और जितना आपने पढ़ा है ना 2-3 क्लासों में, FA1 में या FA में, वो आपने सिर्फ 2% पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 98% हमने यहाँ पढ़ना है। और ये हमारे सिलेबस का थ्योरी है। वैट में कैलकुलेशन थोड़ी सी है, कैलकुलेशन वही है जो आपको आती है, कैलकुलेशन वही है जो ग्रॉस और नेट, नेट और ग्रॉस से टैक्स निकालना आपको आता है। इसमें थ्योरी है इतनी सारी। 2 चैप्टर्स हैं, PGT के हैं 5 चैप्टर्स, IST का है 1 चैप्टर। ये मैंने आपको बताया कि 60% ऑफ सिलेबस है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन को मिला लो 60 से 65% है। तो ये कितने टॉपिक हो गए? बस ये है सिलेबस। अब इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक बहुत सारे हैं। मेन जो हेडिंग है ये हमने आपको पेपर आउटलाइन भी बताई है, और साथ ही साथ आपको सिलेबस के 5 टॉपिक भी बताए हैं। रह गया कौन सा? 10 मार्क्स का। सर हमने खोली बुक, हमने मारा कंट्रोल ऐप, टैक्स प्लानिंग मिला ही नहीं, चैप्टर ही नहीं था। सर हमने खोला स्टडी हब, मारा फिल्टर, सर्च का फिल्टर, टैक्स प्लानिंग तक, नो रिजल्ट फाउंड। हमने खोल ली BBB की बुक, टैक्स प्लानिंग कोई चैप्टर ही नहीं। सर मैं ढूंढ ढूंढ के मर गया। अभी अभी मरा है ताजा ताजा। तो ये पड़ोस क्या नाम है, अयान भाई ने बोला मैं भी ढूंढता हूँ, मैं भी ढूंढूंगा। ये भी ढूंढ ढूंढ के खत्म हो गया। टैक्स प्लानिंग का कोई चैप्टर ही नहीं मिल रहा। यानी टैक्स प्लानिंग का ना बुक में चैप्टर है, ना स्टडी हब में चैप्टर, और 10 मार्क्स का आएगा। ये क्या चक्कर है? अब ये चक्कर ये है कि टैक्स प्लानिंग इन 5 टॉपिक से मिल के आएगा। टैक्स प्लानिंग कोई टॉपिक नहीं है। टैक्स प्लानिंग इन 5 टॉपिक से खिलवाड़ किया जाता है। कैसे खेलेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शाहजेब भाई मर गए थे ना, बगैर वसीयत के मरना ज्यादा बेनिफिशियल है, या वसीयत के साथ मरना ज्यादा बेनिफिशियल है वारिसों के लिए? टैक्स के प्रोस्पेक्टस से कैलकुलेट करके दिखाओ कि भाईजान जो है वो अपना सब कुछ अपनी प्यारी रोजाए मोहतरम के नाम करके मर जाते हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी? भाईजान अपना सब कुछ अपनी औलाद के नाम करके मर जाते हैं, तो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी? और भाईजान अभी सोच रहे थे कि वसीयत लिखूंगा, जा रहे थे, गर्मी तो वैसे ही ज्यादा है, दिल बंद हो गया, लंदन ब्रिज पे टपक लुढ़क गए। अल्लाह अल्लाह। तो कहना ये है कि बंदा वसीयत के साथ, अब वसीयत भी किस किस के नाम, तो टैक्स में इससे फर्क पड़ता है। कौन सा काम करना वारिसों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? कैलकुलेट करके दिखाओ, कितने मार्क्स मिलेंगे? 10। आप सोल ट्रेडर हैं, सोल आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी को दुकान खोली थी ना, किसी दुकान खोली थी? नहीं, अयान ने दुकान खोली थी। नहीं, तू भी मेमन है, मेमन का दोस्त मेमन होता है। चलो, आज जरासीम हमारे बहुत तेजी से फैलते हैं।
क्योंकि मैं खुद मेमन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, बाटे वाला मेमन पक्का है। तो कहना ये है कि अयान भाई भी जो हैं, इन्होंने खोली दुकान। अब दुकान खोली, इसे सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग में क्या देना पड़ेगा बेटा? टैक्स देना पड़ेगा। अयान भाई, सोल ट्रेडिंग करने से टैक्स ज्यादा है कि इसको कंपनी रजिस्टर करवा लोगे तो टैक्स में ज्यादा फायदा होगा? दोनों चीजें कैलकुलेट करके बताओ। ये है टैक्स प्लानिंग। तो सी कौन थे बेटा? पिंडा चौधरी। पिंडा चौधरी लैंडलॉर्ड, खुद प्रॉपर्टी खरीदे। क्या करे? खुद प्रॉपर्टी खरीदे और खुद लैंडलॉर्ड बन जाए और रेंटल इनकम कमाए तो टैक्स होगा। लेकिन क्या नाम, दरिया भाई शाणे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी रजिस्टर करी। क्या करा? कंपनी रजिस्टर करी और कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। और कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, रेंट किसको मिलने लगा? कंपनी को। और उस कंपनी को जब रेंट मिलता था तो डिविडेंड के नाम पे निकाल लेता था। जाना। तो खुद पिंड चौधरी बनना ज्यादा टैक्स में फायदेमंद है, या खुद शेयर होल्डर, 100% शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बनना, जो कंपनी पिंडी चौधरन बने, और उससे क्या हो, रेंटल इनकम उसको मिले और इसको डिविडेंड मिले? ये टैक्स में ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स के रेट अलग हैं और डिविडेंड पे टैक्स के रेट अलग हैं। कौन सी हरकत में बरकत होगी? बरकत इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग। टैक्स प्लानिंग का दूसरा नाम है टैक्स सेविंग। आपको एग्जामिनर सिनेरियोज में घुमाएगा। जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये कुछ ही हैं और यही हैं। आपको बिजनेस करना है किसके थ्रू? आपको लैंडलॉर्ड बनना चाहिए कि शेयर होल्डर बनना चाहिए? वसीयत करके बनना चाहिए कि ऐसे ही अचानक से इंतकाल फरमाना चाहिए? ये कुछ मैंने एग्जांपल दी है। ये आपका टैक्स प्लानिंग है यानी टैक्स सेविंग है। कि आपको ना बुक में मिलना है ना कि आपको स्टडी टैक्स में मिलना है। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्ट पास पेपर के, जिसको कैप्लान की किट हम कहते हैं। और वहां से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो हम कर रहे होंगे। इसको आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको बुक और कहीं भी इसका नहीं मिलेगा। यानी आपको अगर ये 5 टॉपिक आते होंगे तो ऑब्वियसली आप प्लानिंग कर सकोगे। और 5 टॉपिक में एक भी टॉपिक कमजोर होगा और प्लानिंग उसी टॉपिक से आ गया तो फिर 90 में से 50 लेने पड़े। और ऐसा हो जाता है। सिलेबस इतना बड़ा है, आखिरी में पढ़ने की आदत हम लोगों की जाती नहीं है। तो फिर आखिरी में एक दो टॉपिक छोड़ के जाती है कौन, और प्लानिंग भी उसी टॉपिक से आता है। फिर आती है कम से कम 49 पॉइंट। तो ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस जो देखने में इतना छोटा लगता है, लेकिन शुरू में मैंने बता दिया है आपको कि हमारे पूरे स्किल्स का सबसे बड़ा सिलेबस हमारा टैक्स ही है। अब हम बात करेंगे कौन से टॉपिक की? जो सबसे बड़ा टॉपिक है 60% इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। लेकिन इसको बताते हुए एक चीज मैं लिखूंगा। आप लोग पेपर देने जा रहे हो सितंबर अटेम्प्ट में। अब टैक्स के रेट्स बदलते रहते हैं, ठीक है? अब सितंबर अटेम्प्ट में कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाता तो क्या हो? तो दिसंबर में दे देना। दिसंबर में भी वो पेपर नहीं दे पाता तो मार्च 2026 में दे देना। यानी हम जो अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी 4 अटेम्प्ट की है। कौन कौन सी अटेम्प्ट? एक गुजर गई, कौन सी? जून। जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 और मार्च 2026। और इसको कहते हैं टैक्स ईयर 24-25। हम जो टैक्स ईयर पढ़ेंगे जो कि मार्च 2026 तक के लिए वैलिड है, उसका क्या नाम है? 24-25। और इसका फुल फॉर्म, टैक्स ईयर मतलब एक तरह से अकाउंटिंग ईयर नहीं होता था? अकाउंटिंग ईयर, कंपनी अपने अकाउंट्स अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से बनाती है। तो टैक्स भी टैक्स ईयर के हिसाब से होता है। अभी ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान में बजट आया है। बजट क्या है? फाइनेंस एक्ट है। हर साल जो टैक्स के लॉज में चेंजेस होती है वो पाकिस्तान में कब आती है? जून में। जुलाई टू जून चलता है ना पाकिस्तान का टैक्स ईयर। गोरों का भी टैक्स ईयर है और वो चलता है, स्टार्ट होता है अप्रैल से। अब डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है।
6 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025, ये हमारा टैक्स ईयर है। अब यहाँ पे दो तीन बातें बताऊंगा, बड़ी गौर से सुनना, और आइंदा के लिए, हमेशा के लिए, पूरे कोर्स के लिए, जब तक टैक्स पास ना हो, याद रखना। एक सवाल जहन में आएगा, सर ये 6 से क्यों स्टार्ट होता है? आ रहा है ना, कुछ कुछ लोगों को आता है। नहीं आ रहा? आ रहा है ना? सर ये 6 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये पहली से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? इसका जवाब दूं? जिसने बनाया उसको नहीं पता, तेरे को क्या पता? ठीक है, आसान जवाब देते हैं। क्या नाम है शरीफ आदमी? शक्ल से ही शरीफ लगता है ये बच्चा। उमर भाई। उमर भाई, एसेट कौन सी साइड पे पड़ता है? डेबिट पे? क्यों? क्यों? हाँ भाई, जरिया। लाइबिलिटी कौन सी साइड पे पड़ती है? क्रेडिट। क्रेडिट, हाँ सही है। क्यों? हाँ भाई। हाँ जी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। क्यों? ये स्टैंडर्ड है सर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है ना, अपन ने माना है। ये लिखेला है, अपन ने मान लिया है, होशियारी नहीं की। आपका नाम क्या? उस्मान भाई, माशाल्लाह। उस्मान भाई, आप दुबई में बैठे हुए, अज्यूम करो दुबई में आपने अपनी जो है वो आउजी निकाली, अपनी आउजी निकाली, सिंगल हैंड आप ड्राइव कर रहे हैं, शेख ज़ायद रोड पे जा रहे हैं। पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रोड है, 6 लेन का रोड है, और सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, अबू धाबी तक कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन आपके लिए हमने वहां सिग्नल लगा दिए। रेड सिग्नल आया, क्या करें? कराची, इसीलिए मैंने नहीं बोला। बिल्कुल सही जवाब, रोकेंगे ना? क्यों? अरे बाबा, इसने बिल्कुल सही बताया है। हैज द कानून, दैट इज द लॉ। स्टैंडर्ड तो छोटी बात है, लॉ तो स्टैंडर्ड के भी ऊपर होता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में यही तो पढ़ा था ना, एफआर में और एफए में भी, कि आईएएस, आईएएस में जो लिखा है वो मानना है, लेकिन अगर मुल्क का कानून इसके ऊपर आ जाए तो पहले मुल्क के कानून को मानेंगे। तो बेटा, टैक्स मुल्क का कानून है, टैक्स स्टैंडिंग है, टैक्स लॉ है, पार्लियामेंट ने पास किया है, चचा ने साइन किया है। चचा कौन? आजकल जो चचा है, किंग अंकल। क्या नाम है? किंग चार्ल्स। तो हाउस ऑफ कॉमन में, यानी कौमी असेंबली में, फिर इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, सेनेट में पास होके चचा की साइन के साथ यूके में इंप्लीमेंट हुआ है। इसलिए 6 है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल शरीफ आदमी आपके दिमाग में आएंगे। पूरे कोर्स में या पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके अंदर क्यों होता है। क्या होता है? क्यों। आज उस क्यों को मार होता है, और लकीर है। समझ गया? आगे आगे क्या बोलना? हैज द लकीर, एंड वी आर फॉलोवर ऑफ द लकीर। अच्छे लफ्ज बोलना, वी आर फॉलोवर ऑफ द लकीर। ऑनलाइन वालों, एक लकीर है और हमने लकीर को फॉलो करते हुए जाना है। यही टैक्स है, यही लॉ है। क्योंकि हम रेड लाइट पे ये नहीं पूछते, ओए मैं क्यों रुकूं। दुबई में ऑटोमेटिक आपका जो पाँव है ना, वो ब्रेक तो खुद ब खुद आता है, ऑटोमेटिक गाड़ी रुकती है, पता है? क्योंकि फाइन इतना है कि 2-3 महीने की सैलरी चली जाती, खुदरती गाड़ी रुक जाती है। रैपर जो है वो रोड पे नहीं जाता, जेब में जाता है। क्यों? क्यों? लो है, लो। लो तोड़ेंगे फाइन होगा। तो टैक्स क्या है बेटा? जब आप आईएएस पे इतने ज्यादा एम्फेसिस करते थे, रिवैल्यूएशन अगर होगी तो वो ओसीआई में जाएगी, और अग्रीमेंट में जाके कर लेना। नहीं सर, वो स्टैंडर्ड ड्यू बोलता है ना, तो वो देखें, रिवैल्यूएशन वाली ओसीआई में लेंगे और आईएस 40 वाली इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। जो आईएस बोले मानेंगे। तो बेटा, आईएएस तो हमारा छूटा है, हम तो बाबा अब्बा जी हैं, बाबा हैं हम टैक्स का कानून है, तो कानून में क्या ना निकले, क्यों ना निकले। ओ क्यों वाले चचा, क्या ना निकले, क्यों ना निकले। दिमाग से क्यों को मिटा दो,
तो टैक्स का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। हाँ, जब टैक्स का पेपर पास हो जाए और फिर आप पीएम या एफएम में जाओ, तो वो जो क्यू मिटाया है ना, उस क्यू को फिर ले आना, क्योंकि वहां पे क्यू की अशद जरूरत होगी, क्योंकि वो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जिस तरह एफआर में आप लोग ज्यादा नहीं सोचते थे, टकाटक 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 टकाटक, हाँ रेशो में सोचते थे, यहाँ तो रेशो भी नहीं, यहाँ तो सोचना ममनू है, सोचना मना है। ऐसे है तो ये मैं दर्द हमेशा देता हूं, क्योंकि हमेशा क्लास में एक बच्चा ऐसा निकलता है जो बेचारा अटका हुआ होता है। ऐसा क्यों? बेटा हमारा सिलेबस वैसे ही इतना बड़ा है, और ये यूं का सिलेबस है, यूं का, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये करो ये करो ये करो, ये करने में जान निकल जाती है। तो क्यों उसने एटीएक्स में भी नहीं रखा है? टीएक्स क्या, एटीएक्स में भी क्यों नहीं है, बस यूं ही यूं है। तो कानून को क्या करते हैं हम लोग, तो पंजाब में कहते हैं अस्सी मनन वाले, हम मानने वाले हैं। हम क्या करते हैं, लॉ को, शरीफ आदमी लग नहीं रहा वैसे कह रहा हूँ, लग रहा तो बड़ा बदमाश है भाई, ऐसे ही बोलता हूँ। तो शरीफ आदमी, हम क्या करेंगे, मानेंगे। कोई दोस्त अगर आके पूछे भी ना ऐसा क्यों, तो बोला क्यों नहीं है, ये यूं सर ने बताया था, ऐसे 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 ऐसे, ये आ गया किट वाला आंसर, खत्म। क्यों ना निकले? आपके अंदर भी थोड़ा क्यों है, मुझे दिख रहा है, क्यों को मिटा दो। ये समझ गया है, इसकी शक्ल में दिख रहा है, समझ गया। बाकी वो अभी थोड़ा दुखी है। तो क्यों ना चले, कि नाम नहीं पता है मुझे। महत भाई, क्यों? फहद, महत बड़ा मुश्किल नाम, क्यों नहीं चाहिए? तो क्यों नहीं चाहिए, ठीक है ऑनलाइन वालियों, क्यों ना निकले, बस ये यूं है। तो अब मेरा सवाल है, टेक्स्ट ईयर कब से शुरू होता है बेटा? 6 अप्रैल से। खत्म कब होता है? फुल फॉर्म क्या है? 6 अप्रैल से 5 अप्रैल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 24-25। क्यों? क्यों? क्यों नहीं पूछे सर, ये यूं है, बस लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक बच्चा आता है, सर ये देखें, सच्ची मुच्ची में रियल में जो है ना, April 25 तो गुजर गई। सर हम तो आज जो है वो June 25 पे खड़े हैं, जून का महीना चल रहा है सर। ऐसे सवाल आते हैं। सर ये तो आप आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं सर। ऐसा सवाल भी आता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ऐसे बच्चे सवाल डाल दें, आपको मिलेंगे वो बच्चे जो मांगेंगे 25-26 की किट शेयर कर दो। और कोई 24-25 की किट शेयर करेगा ना, तो बोलेंगे ये तो पुरानी है। तो उसका जवाब हम बता, अल्लाह का वास्ता, एसी से जो बोलेगा वो करोगे, कि जो रियल में चल रहा है वो करोगे? एसीसीए का स्टडी हब खोल लेना, एसीसीए की वेबसाइट खोल लेना, टेक्स्ट के वो उस पर चले जाना, उसमें लिखा होगा March 26 तक मैं पुराना टेक्स्ट ईयर एग्जामिन करूंगा, जो करना है कर लो। ऐसे बच्चे भी मुझे मिलते हैं। सर आपने तो एग्जामेशन जो है वो इतनी पढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल 2000 पढ़ाई है। सर मैंने HMRC की वेबसाइट पे जाके, वो ज्यादा होता है ना एक, ज्यादा वाला, ठीक है। तो सर मैंने HMRC की वेबसाइट पे जाके देखा, तो वहां तो एनुअल एग्जामेशन जो है वो 3000 है। आपने तो 2000 कराई है, लेकिन किट में भी 2000 ही है, बुक में भी 2000 है, स्टडी हब में भी 2000, लेकिन रियल में तो वहां 3 है सर। तो उस बच्चे को क्या जवाब देंगे, बेटा पहली क्लास में आया था? नहीं सर, वो पहली क्लास में थी, रिकॉर्डिंग देखी थी सर, वो घर पे इंटरनेट नहीं, तभी ऐसा सवाल किया। एसीसी ने क्या बोला, पुराना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? March 26 तक कौन सा टेक्सचर पढ़ना है? तो 25-26 पढ़ाऊं तो फेल हो जाए, जो 25-26 के हिसाब से एग्जाम के आंसर सेट नहीं है। 25-26 के हिसाब से कुछ भी सेटिंग नहीं है। सेटिंग किसके हिसाब से है? 24-25। तो क्या याद रखना है, कभी भी कोई ऐसा वसवसा, शैतानी वसवसा दिमाग में आएगा, तो क्या जवाब है? इसी से ने बोला है March 26 तक 24 एग्जाम लूंगा। तो मैंने ACCA पास करना है, कोई HMRC वालों को सुबह नहीं करनी है।
ये वसवसे आपको इंटरनेट की दुनिया में ऐसे मिलेंगे। तो इसका ये जवाब है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सवाल लेके आते हैं, सर पुराना पढ़ा रहे हो हैं, क्योंकि अभी नया नया है ना, अभी तो आप किट वगैरह पे पहुंचते नहीं है। थोड़े टाइम बाद जब पढ़ना शुरू बोलता हूँ ना, आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कौन सी भाषा में? इंग्लिश। इंग्लिश दर्श में बार बार याद दिलाऊंगा, जब भी किसी के दिमाग में क्यों आएगा, तो मेरे बोलने से पहले उसका पड़ोसी उसको बताए। क्या हो गया? क्या सही है? क्यों नहीं होता? ऐसे 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 होता है, बस। अब ये टैक्स ईयर में इंडिविजुअल के लिए इनकम को तीन कैटेगरीज में तोड़ा गया। कितनी कैटेगरीज में तोड़ा गया? तीन। पहला है नॉन सेविंग, तीसरा है डिविडेंड, और आर्नल्ड। आर्नल्ड क्या कमा रहा था थोड़ी देर पहले? हराम, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। इनकम को कितनी कैटेगरीज में तोड़ दिया? क्योंकि तीन रेट्स। हमने बोला कि ये नॉन सेविंग में क्या क्या आएगा, तो एग्जामिनर ने बोला, अभी आप सर आपके बच्चों ने बताया था, आपने बिजनेस किया था? नहीं, जॉब की थी, ऑडिटर। ऑडिटर साहब, एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी कमाएगा। आपने बिजनेस किया था? सोल ट्रेडर, हाजी साहब सोल ट्रेडर, कौन सी इनकम कमाने वाले हैं? ट्रेडिंग इनकम कमाने वाले हैं। आपको मैंने बनाया था क्या? पिंड चौधरी, लैंड लॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोले तो कौन सी इनकम कमाएगा? प्रॉपर्टी इनकम कमाएगा। और एक वक्त आएगा, शरीफ आदमी का क्या नाम है? हम्माद। हम्माद भी ग्रेट शरीफ। ये भी शरीफ, वो भी शरीफ, कंपटीशन ऑफ शरीफ। आप तो है ना? ठीक है। तो शरीफ तरीन आदमी अम्माद भाई हैं। तो अम्माद भाई, एक वक्त आएगा, सर के बाल सफेद हो जाएंगे सारे के सारे, आईब्रो भी सफेद हो जाएंगे। आप यूके में हैं, 55 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 55 के हो जाएंगे, फिर आप इंजॉय करेंगे, आराम से बैठेंगे, यानी आप बुढ़े हो जाएंगे, और हर महीने आपके अकाउंट में खुद ब खुद पैसे आएंगे। आप बुढ़े हो जाएंगे और अकाउंट में खुद ब खुद क्या आएंगे? उसको क्या बोलते हैं? हाय हाय। तो एक, दो, तीन और चार। नॉन सेविंग में कितनी बातें? चार। सेविंग में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को इंटरेस्ट अलग रखा, डिविडेंड को अलग रखा। ये हमारा इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए इनकम है। इन इनकम के ऊपर हम इंडिविजुअल की वर्किंग करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का 50 to 55% है। ये बस इतना। कितने हैं ये? नीचे चार और ऊपर दो, यानी नॉन सेविंग उसमें चार हैं, सेविंग के अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड अलग अलग है। ठीक है। अब जरा सुनो, ये सारी इनकम आपको गिवन हो और टैक्स लगाना हो, तो इससे आसान काम क्या होगा? इतना बड़ा सिलेबस किस? तो इंटरेस्टिंग बात, हमारे सिलेबस का नाम है टैक्स, पेपर का नाम है टैक्स, लेकिन काम है उल्टा। पहले ये इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर इस पे लगेगा टैक्स। एक एक इनकम को बैठ के क्या करेंगे? कैलकुलेटर। यही सिलेबस है। टैक्स कैलकुलेट करना, इंडिविजुअल के टैक्स कैलकुलेट करने के दो चैप्टर हैं, और बाकी 12 चैप्टर जो है वो इनकम कैलकुलेट करने के। इनकम टैक्स पर इंडिविजुअल के 14 चैप्टर की बात हो रही है। दो चैप्टर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स के हैं, बाकी 12 चैप्टर किसके हैं? कैलकुलेशन ऑफ इनकम के। यानी पेपर का नाम ही गलत है। टैक्सेबल इनकम पहले निकालनी है, यानी टैक्स हमारी अकाउंटिंग को नहीं मानता, हमें सारी की सारी इनकम दोबारा क्या करनी पड़ती है? और इसके बाद उस पर क्या लगाना होता है? टैक्स। तो आइए अब हम इसको शुरू करेंगे। तो देखो, एक छोटा सा फॉर्मेट है, एक छोटा सा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को आपको याद हो ही जाएगा, याद क्या करना है, घर पे अगर रिवाइज करोगे तो फॉर्मेट खुद ब खुद याद हो जाएगा, और घर पे रिवाइज नहीं करोगे तो फिर पेपर जो है वो कितनी अटेम्प्ट में पास होगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, दिसंबर तक आते आते इंशाल्लाह पास हो ही जाएगा। ऐसे ही है ना? चलो,
अब एक छोटा सा क्वेश्चन, हैंड आउट इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और अगली क्लास में आपको ये हार्ड कॉपी भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है ये ऊपर, साथ साथ लिखते भी जाना भाई अगर है रजिस्टर्ड, क्योंकि लिखना है साथ साथ, वरना रह जाएगा पीछे आप। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ये तीनों इनकम क्या नॉन सेविंग दिख रही है हमें? ट्रेडिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, क्या ये तीनों इनकम हमें नॉन सेविंग दिख रही है? इंटरेस्ट अलग है और डिविडेंड, तब जरा सा देखो इधर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने उठाया, ये आया नॉन सेविंग, ये आया इंटरेस्ट, इधर आया डिविडेंड, और टोटल का कॉलम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे ना भाई, खूबसूरती के लिए, खूबसूरती जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले कौन सी इनकम है? हाँ प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग इनकम कौन से कॉलम में? सुभान अल्लाह, क्या बात है। और एम्प्लॉयमेंट इनकम कौन से कॉलम में? क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ हाँ। प्रॉपर्टी इनकम कौन से कॉलम में? हराम। तोबा 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 तोबा, कौन से कॉलम में? हराम के कॉलम में, यानी इंटरेस्ट के कॉलम में। और डिविडेंड बच्चा, डिविडेंड, डिविडेंड के कॉलम में। क्या खूबसूरती से हमने इधर उधर इत्थे उठे इसको रखा। टोटल नहीं करें क्या? करो बेटा, टोटल करो। और टोटल का कॉलम भरने में थोड़ी सी मौत आएगी, लेकिन करना तो है। हाथ दर्द हो गया सर। ओके, हो गया। कितना जल्दी, कितना खूबसूरत कॉलम बन गया। 4 कॉलम का फॉर्मेट है, पांचवा कॉलम है ही नहीं। पांचवा कॉलम इजाद नहीं हुआ। ये जो आंसर आया इसका नाम है, जैसे आपका नाम है इसका भी नाम है, तो पता है क्या बोलते हैं? हुए हुए, क्या नाम है? टोटल इनकम। वाह। एक सवाल है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। नॉर्मल आईक्यू सर, जितनी ज्यादा इनकम होएगा उतना ज्यादा टैक्स होएगा, खलास। अब ऑनलाइन वाली हो, जिंदा हो ना बेटा? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, चलो। अब एक बात बताओ, किसी वजह से गवर्नमेंट आपको कहे कि यहाँ पे कुछ माइनस कर लेना, गवर्नमेंट क्या बोले? यहाँ पे क्या कर लेना, कुछ माइनस कर लेना, तो आपको खुशी होगी? क्यों खुशी होगी? टैक्स बचेगा। ऐसा आदमी है, अच्छा बातें करता है। अगर मैं यहां से कुछ माइनस कर लूं तो मेरी इनकम क्या हो जाएंगी? कम दिखेंगी। होंगी रियल में ज्यादा ही, दिखेंगी कम। इनकम कम करना तो बुरी बात है ना। इनकम कम रिपोर्ट होगी, इनकम कम रिपोर्ट होगी तो टैक्स में कुदरती तौर पे क्या हो जाएगी? खुशी, बचत। तो यहां पे सिर्फ दो बातें माइनस हो सकती हैं। कितनी बातें माइनस हो सकती हैं? दो। एक, और थोड़ी देर बाद दो। कितनी बातें लेस होंगी बेटा? दो। तीसरी बात कोई नहीं। जो पहली बात है वो है इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन। इंटरेस्ट हम पे ही क्यों करते हैं बेटा? क्यों पे करते हैं इंटरेस्ट? क्यों पे करते हैं इंटरेस्ट? वी आर पेइंग इंटरेस्ट, वाई? क्योंकि हमने क्या लिया होता है? लोन लिया होता है। यहाँ पे हर लोन नहीं है, क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइंग लोन। क्वालिफाइंग लोन का मतलब ये है कि 5 कंडीशन अभी बताई जाएंगी। कितनी? छठी कोई नहीं। 5 कंडीशन में से किसी भी एक वजह के लिए आपने क्या लिया होगा? लोन। 5 में से किसी भी एक वजह के लिए आपने अगर लोन लिया है तो वो लोन नहीं, लोन का इंटरेस्ट। वो लोन नहीं, लोन का इंटरेस्ट आपने लेना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, कैलकुलेट नहीं करना होगा। उस लोन इंटरेस्ट को उठाना है,
और यहां से क्या कर देना है, माइनस। अब वो कंडीशन आपको याद करनी है। कंडीशन कहाँ है, अभी आपके सामने आएंगी वो 5 कंडीशंस। याद रखना, ये कंडीशन, ये सारी चीजें फिक्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये आगे पीछे भी नहीं हो सकता। वजह, वजह क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कानून। और कानून कानून होता है। सबको ऑनलाइन इधर वाला सबको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। अच्छा, नहीं लिखा, लिख दो। बेटा किस चीज का, ये ये बेटा किस चीज का फॉर्म नहीं लिया, वो ले लो। इधर, ओके। अब इंटरेस्ट की कंडीशंस की बात है, ठीक है। ये पीडीएफ भेज भी दूंगा, आप टिकट निकल, ग्रुप में हो तो मिल जाएगी, ग्रुप में नहीं हो तो मुझे भेज, मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर। ये है 5, कितनी कंडीशन है, लोन लेने की वजह। हमें लेना इंटरेस्ट है, लेकिन वजह किसकी देखनी है, लोन की। पहली वजह, आपने देखा एक अदर पार्टनरशिप चल रही है, क्या चल रही है, एक अदर पार्टनर। आपका दिल हुआ मैं क्या बनूं, पार्टनर बनूं, क्या बनूं, पार्टनरशिप का पार्टनर बनूं, क्या, पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाऊं। ये खाली पैसा कोई नहीं, पैसे हैं नहीं, क्या बनने निकले हैं, पार्टनर। तो क्या करेगा, क्या लें, लोन पकड़े और उस कर्जे से इन्वेस्टमेंट करें, और क्या बन जाए। तो ये है कंडीशन डी, डी फॉर डोनाल्ड डक। आजकल चल रहा है ना डोनाल्ड डक, डी फॉर डोनाल्ड डक, टैरिफ वाला बाबा। तो लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने के लिए क्या लिया, तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या कहां से माइनस होगा, टोटल इनकम से, खत्म। दूसरी कंडीशन, लोन लिया, क्यों लिया भाई, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है सर, नहीं पता। बेटा एफबीटी पास किया था, उसमें कोऑपरेटिव पढ़ा था, एक दफा का जिक्र है, हम एफबीटी पढ़ रहे थे। सर ने कहा था कोऑपरेटिव वो होती हैं जिसके शेयर होल्डर नहीं होते, जिसके मेंबर होते हैं, और वो किसी मकसद को हासिल करने के लिए बनाई जाती है। नाम क्या था, मनाल और मनाल और आयशा, दो दोस्तें हैं। मनाल एंड आयशा दो दोस्तें हैं, दोनों ने एसीसीए कर लिया, माशाल्लाह। सीए भी कर लिया, माशाल्लाह। आईसीएडब्ल्यू भी कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना पढ़ लिया, अल्लाह अकबर। और जॉब लग गई दुबई में, 30,000 दिरहम सैलरी, 25 से 30,000 है, 25,000 30,000 दिरहम सैलरी, 75 का एक है, मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये दोनों इतना अमीर माशाल्लाह, एट द एज ऑफ 30, 25,000 दिरहम सैलरी। अब दोनों बैठी हुई हैं, बातें कर रहे हैं, यार पाकिस्तान में गुर्बत बहुत, poverty, गुर्बत, too much poverty in Pakistan, uneducated people too much over there। तो अपने काम करते हैं, छुट्टियों पे चलेंगे, रोड पे जो बच्चा मिलेगा उसको हमें पढ़ाएंगे, ऑनलाइन फ्री में इसी से पढ़ाएंगे, स्ट्रीट किड्स को इसी से पढ़ाएंगे, वाह क्या बात। और जो पढ़ेगा उसकी फीस भी हम पे करेंगी, वाह वाह वाह। ऑपरेटिव, बिल्डिंग में रहते हो कि जमीन के घर पे रहते हो, बिल्डिंग वाला कौन, फ्लैट वाला,
कोई फ्लैट में रहने वाला है? कोई भी नहीं रहता है फ्लैट में भाई। अल्लाह अकबर। फ्लैट में रहते हैं तो बिल्डिंग कमेटी नाम की एक चीज होती है। रोज रात को जाओ तो वो चार पांच काके जो है वो बैठे होते हैं। जिनको घर में सुकून नहीं होता वो बिल्डिंग में बैठे होते हैं। बिल्डिंग में कोई मशीन चला रहा है, कोई बिल्डिंग का ये मसला देख रहा है, कोई पार्किंग के मसले देख रहा है। फ्री ऑपरेटिव बाबा। मेमनो, मेमन जमातों को देखो। उनसे अपने घर नहीं संभलते, लोगों के मसले फैसले करने बैठे होते हैं शाम में। हस्बैंड वाइफ लड़े, वहां जाके फैसला करवा रहे हैं। अरे उनसे अपना घर नहीं चल रहा, तुम उनसे फैसला करवाओगे? तो भा खुद कर लो भाई। कोऑपरेटिव, बाटवा जमात, कुतियाना जमात, वर्ल्ड मेमड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? कोऑपरेटिव ही तो हैं। फी सबिलिल्लाह ही तो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो छोड़ दो, उसकी बात हम अलग अलग से करेंगे। खैर अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे कामों में हमारा एतराज रहता है। खैर, तो कहने का मकसद ये कोऑपरेटिव्स होती हैं। टेक्स्ट के पेपर में कोऑपरेटिव की डेफिनेशन मांगे ऐसा हो नहीं सकता, वो एफबीटी में पूछ चुका। आपको लिखा हुआ आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या लिया, तो आपने उसका क्या पकड़ना है, और उस इंटरेस्ट को उठा के क्या करना है, कहां से? टोटल इनकम से। खलास, दो कंडीशन हो गई। ये है कंडीशन ई। फिर होती है एक एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी। नौकर ने सोचा, एम्प्लॉय मतलब नौकर, नौकर ने सोचा मैं सेठ बनूंगा। क्या बनूंगा? कैसे बनेगा बता? कैसे बनेगा? कंपनी के शेयर खरीद लूंगा। तो नो, जो वो सुना है, जो चचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चचा है, जो नौकर है वही सेठ है, और जो सेठ है वही नौकर है। ऐसा कैसे? शेयर्स खरीद लिए। ऐसी कोई कंपनी दुनिया में है? आप लोगों ने जब जिंदगी में पहला मोबाइल, आप लोगों ने, आपके वालिद साहब ने जब जिंदगी का पहला मोबाइल खरीदा था, तो वो कौन सी कंपनी का था? नोकिया। नोकिया बैंकरप्ट हो गई, बंद होने वाली थी। तो जो उसके एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहा बंद ना करो, हमें बेच दो। तो आज की तारीख में जो नोकिया के वो वाले फोन मिलते हैं ना, जो आईफोन के साथ हम दूसरे जेब में रखते हैं कि कोई आ जाए तो वो वाला दे देंगे, तो वो वाला फोन नोकिया बना रहा है। वो टच पैड वाला, क्या कीपैड वाला, सॉरी। तो वो वाला फोन नोकिया, आज की तारीख में नोकिया इज एन एम्प्लॉय कंट्रोल कंपनी। कि जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ही उस कंपनी को क्या कर लिया है, खरीद लिया, और किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चला रहे हैं। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या लिया? लोन लिया। और तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से माइनस होगा? कितनी कंडीशन हो गई? ये याद रखनी है, पेपर में गिवन नहीं होंगी भाई। इसके अलावा कोई कंडीशन आए तो छोड़ देना। फिर एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका नाम हाशिर। हाशिर नेक, नेक बच्चा है, बड़ा मेहनती आदमी। हाशिर भाई सुबह रहते हैं गुलशन हदीद यूके में, और जॉब है गुलशन मेमार यूके में। दोनों लंदन, दोनों यूके में पढ़ते हैं। गुलशन हदीद आपको पता है कहाँ है, और गुलशन मेमार कहाँ है। और भाई के पास बाइक नहीं है, ना गाड़ी है ना बाइक है। कराची नहीं, कराची जैसी रोडें हैं यूके में समझो, और ऐसी रोडों पे इसको रोज जाना है। तो भाई रास्ते में फजर पड़ते हैं। घर से निकलता है 4 बजे, कितने बजे निकलता है? 4 बजे निकलता है। रास्ते में फजर की नमाज बा जमात अदा करता है। 3 4 बसें बदल के कराची के, ओ सॉरी, यूके के कराची जैसे रोडों पे घूमता घुमाता कहाँ पहुंचता है? गुलशन मेमार पहुंचता है। 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता है। 4 बजे निकलता है, 9 बजे पहुंचता है। अल्लाह अकबर। फिर रिस्क हलाल कमाता है माशाल्लाह। नौकरी है मेमन सेठ के पास। मर गया तो बेटा। कहाँ पे नौकरी करता है ये? छुट्टी का टाइम है 5 बजे का। मेमन सेठ है ना, 8 से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता छुट्टी मिले। कभी 8, कभी 10, रात के 2 ढाई बजे तक घर पहुंचता है, जब इसके चूजे सोए हुए होते हैं। बेगम उठ के खाना देती हैं, थोड़ी देर सोता है फिर निकल जाता है। संडे संडे को बच्चों से मुलाकात होती है। बच्चे पूछते हैं बाबा कैसा है? बाबा कहते हैं मैं ठीक हूँ। बेचारा कितने दुख में है, दुख में है।
इसका हल क्या? हल बताओ, हल। बाइक ले ले। तो बाइक कैसे खरीदे? इसके 5 करोड़ जो है वो चोर लेके भाग गया। अमीर आदमी था, 5 करोड़ अभी अभी चोरी हुए हैं, इसलिए थोड़ी हालत खराब है। तो अब क्या करेगा? क्या लेगा? क्या नाम है आपका? अम्मार से लोन ले लिया। लोन लिया क्यों? 70 लूंगा, धूम मचा ले। धूम मचाऊंगा। और किस काम में यूज होगी? क्या 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 फायदा है बाइक का? किसकी ट्रेवलिंग, कहाँ की ट्रेवलिंग? जॉब। लोन लेके एसेट खरीदो। और वो एसेट किस में आपको हेल्प आउट करे? आपकी जॉब में। अब जब इतनी इसने जिंदगी में मुश्किल गुजारी, तो फिर इसको ऑफर आई आर्थर लॉरेंस। आर्थर लॉरेंस से ऑफर आई, बड़ी कंपनी है। रात की जॉब, 6 to 3। जी जी जी। 1.5 लाख रुपया सैलरी। लेकिन कंपनी ने कहा लैपटॉप अपना लाना। लैपटॉप कैसे लेगा भाई? तो उस्मान भाई से क्या पकड़ लिया? क्यों लिया भाई? जॉब के लिए। एसेट खरीदने के लिए लोन, वो एसेट इस्तेमाल होगा कितने? खत्म। तो ये हो गई एक और कंडीशन। माशाल्लाह, अब आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब गाड़ी ले। इसके बाद एक और है। लोन लिया एसेट खरीदने के लिए ही, लेकिन अब वो एसेट जॉब के लिए नहीं। नंबर 1, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर दिया। वो होता है ना, पार्टनर ने एसेट इन्वेस्ट किया। लोन लेके एसेट खरीदा। उस एसेट को या तो जॉब में इस्तेमाल करो, या उस एसेट को पार्टनरशिप में इस्तेमाल करो। दोनों सिचुएशन में ये लोन का इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेड है, जो कि कहां से माइनस करोगे? टोटल इनकम से। कैसे करोगे? ये देखो, ये क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले हमने क्वेश्चन 1 किया था। ये क्वेश्चन 1 ही है, कॉपी कैट है क्वेश्चन 1 का। इसे बस एक लाइन बढ़ा दी गई है। ये क्वेश्चन 1 था। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया। एक लाइन एडिशनल है। क्या लाइन एडिशनल है, जरा पढ़ना। क्या ये इंटरेस्ट और लोन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट इन पार्टनरशिप, इन 5 में से किसी एक कंडीशन को मीट करती है? कसम खुदा की मीट करती है, वल्लाही मीट करती है। अब क्या करूं? माइनस करते हैं। कैसे करें? किधर है? एला। एलिया। ओके। कितना आया? टोटल कॉलम से किया है ना? इंडिविजुअल कॉलम से भी तो करना है। कौन से कॉलम से करूं? हाँ भाई। एंटर। हाँ भाई। अब देखो, आप लोगों ने मारा तुक्का। कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? इसमें जवाब पता है क्या होना चाहिए? सर ये आपको पता। हमें लग रहा है हम अकाउंटेंट हैं, हम एफए वाले हैं, हम एफआर वाले हैं। अंदर से आवाज आ रही है इंटरेस्ट है, तो कहां से माइनस होगा? इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से होना चाहिए। टैक्स कहता है तेरी थोड़ी चलेगी। लकीर है ना? तो बेटा, नॉन सेविंग से माइनस होगा। देखा जादू। अब पूछ क्यों? पूछ पूछ पूछ, ऐसे नहीं नहीं, पूछ ले एक बार। एक बार पूछ। रूल है। हाँ, कानून। यानी ऐसा ही होगा। और इसके बाद जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट इनकम, जो इस केस में कितनी आ गई है? 40,000, 5,000 और 10,000। यहां तक कोई दुख है? एनी क्वेश्चन? साथ साथ लिखते जाना बेटा। इंशाल्लाह आपकी स्पीड तेज हो जाएगी 2 दिन तक। एक था इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, दूसरा था एसेट खरीद के इन्वेस्ट दैट एसेट इन द पार्टनरशिप। यहां तक पहुंच गए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन ये है सर कि अज्यूम करें ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट से ये इंटरेस्ट रेट 5 नहीं 50 होता, फिर 5 नहीं कितना होता, तो फिर क्या होता? तो बेटा उसके लिए अगला उसका जवाब आ रहा है कि हमारी प्रेफरेंसेस हैं पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग से। नॉन सेविंग से माइनस हो जाए ओके मरहबा खलास, नॉन सेविंग कम पड़ जाए तो फिर बाजू वाला बराबर वाला कौन सा कॉलम वो भी कम पड़ जाए तो फिर कौन सा वाला। फिर एक सवाल सर, अगर डिविडेंड भी कम पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये 60 है, इंटरेस्ट पेड पक्का हराम पेमेंट 75,000 होता, फिर तो उसका जवाब है एक्सेस को खल्ली वल्ली कर दो बाबा। खल्ली वल्ली मालूम, इग्नोर करो। अभी जो मैंने बोला ना ये कैसे होगा, इसको जरा स्क्रीन पे देखिएगा तवज्जो। ये मैं इसको लिखूंगा जो मैंने बोला है, क्योंकि ये पेपर में आपको किट में से क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आगे जाके। ये मैं इसको कर रहा हूँ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, ठीक है, चेंज कर रहा हूं मैं इसको। अज्यूम करेंगे हम कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड जो है, वो हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 50,000। कितना हो जाता है? 50 नहीं और बढ़ा लो, 55 कर लो बस, कुछ कितना कर लो। आ जाओ खेलते हैं। सबसे पहले तो हमने अच्छे बच्चों की तरह इसको कौन से कॉलम से उड़ाया, कितना नहीं टोटल से उड़ाया, कितना बच गया। अब सीक्वेंस पे आ जाओ। सबसे पहले कहाँ से, और नॉन सेविंग कितना है, 0 बाजू में, फिर 0, फिर बाजू में, फिर कितना बचा। नेगेटिव आंसर नहीं आता, टैक्स में नेगेटिव आंसर नहीं आते हैं। वजह है इसकी, पता है क्यों? इनकम होगी तो क्या होगा, इनकम होगी तो दरवाजा खुलेगा, आओ मैं आ गया, मुझे क्या दो। HMRC वाला क्या मांगेगा, लेकिन नेगेटिव लिखने का मतलब पता है क्या है? आप बोल रहे हो HMRC मुझे दे, इनकम पे टैक्स है ना, तो माइनस में लिखने का मतलब उल्टा हो गया। तुसी इतने बड़े बदमाश कि आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो ओए ये फंड निकाल। इतनी जरूरत हमने होशियारी करने का, टैक्स में नेगेटिव में आंसर लिखने की बहुत बड़ी बड़ी समझ लो कि जब तक कुछ स्पेशल चीजें ना हो उस वक्त तक हम नेगेटिव आंसर नहीं लिखते। इससे 0 0 और बराबर में चला गया। अब एक बात सुन, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं इस पे कुछ बताऊंगा। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर मैं कहूं कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो है वो हो जाता है अपना, अल्लाह भला करे, 75, कितना, तो क्या होगा। इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, इसको चेंज करते हैं 75, ठीक है। अब सुनो दुनिया वालों, 75 ओए होए, तवज्जो, 45 यहां से गया, 5 यहां से गया, कितना बचा। नहीं 45 और 5 50 से आ गया, अभी कितना बाकी है, 25। डिविडेंड के कॉलम पे हम आए, हमने डिविडेंड को देखा, डिविडेंड ने हमको देखा, हमारे पास 25 है, लेकिन करूं क्या, कितना माइनस होगा। यहाँ पे एक बच्चा आएगा जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, सर जो रिमेनिंग वन, व्हाट वी विल डू विद द रिमेनिंग 15,000। ओहो, इसका जवाब है खल्ली वल्ली। सर इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अगर कैरी फॉरवर्ड करना होता तो मैं बताता ना। ऐसे सवालात आते हैं अंदर अंदर ही अंदर आते हैं, सर हम टैक्सेस 24 25 में हैं, सर 25 26 में क्या इसको कैरी फॉरवर्ड, अरे होता तो कौन बताएगा आपको। दिमाग पे ज्यादा वजन डालोगे, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक हमें नहीं चाहिए। जो बताया जितना बताया वही टैक्स है, बस खत्म।
जितना एडजस्ट हो सकता है हो गया, जो रह गया खल्ली वल्ली बाबा। खल्ली वल्ली मतलब इग्नोर करो, छोड़ दो। हाँ, ये मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, छोड़ दो। समझ आया? यहां तक कोई तकलीफ? इतना शरीफ आदमी है। सर, मारेगा पकड़ के। यहाँ तक कुछ पूछना है? अब आप लोग पहुंच गए खेलते खेलते मजाक मजाक में कहां तक? नेट इनकम तक पहुंच गए। अब गवर्नमेंट ने बोला कि कितना अच्छा मेरा citizen है, गोरा है ना, गोरा से नहीं होता, गोरा पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट है तो बंदा गोरा है ना। किंग ने कहा हर ब्रिटिशर को, हर टैक्स पेयर को, यूके में जो टैक्स पे करता है उसको मैं रिलीफ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? नेट इनकम के बाद ये होगा। जैसे ही नेट इनकम में पहुंचोगे मेरी ये वाली बात आपको याद आएगी कि गवर्नमेंट ने बोला मैं क्या देना चाहता हूँ, रिलीफ देना चाहता हूँ। अच्छा भाई, तो शाहजेब ने पूछ लिया, अब बोलो रिलीफ ना। तो किन के मुंह से निकला? 12,570। क्या निकला? 12,570। शाहजेब ने पूछा इसका नाम रख। किंग ने बोला उसका मैं नाम रखता हूँ। इसका नाम है पर्सनल अलाउंस। क्या नाम था? कितना? 12,500। जब आप टोटल इनकम में पहुंचोगे आप खुद क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड ढूंढने लगोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। और जब आप इंटरेस्ट पेड से खेल खाल के फारिग होके नेट इनकम पे पहुंचोगे, फोन आएगा, हेलो। क्या आएगा? फोन, हेलो। पर्सनल अलाउंस तो ढूंढ लगा ले। पर्सनल अलाउंस ढूंढना नहीं है, यहाँ है। कितना है? 12,570। और ये भी इंटरेस्ट रेट की तरह उसी सीक्वेंस में माइनस होता है। पहले कौन से कॉलम से? नॉन सेविंग, फिर इंटरेस्ट, फिर बच जाए तो हल्ली वल्ली बाबा। यानी इनकम कम हो, पर्सनल अलाउंस ज्यादा हो, तो एक्सेस गोना बी इग्नोर्ड। कैरी फॉरवर्ड का कोई चक्करबाजी या होशियारी नहीं है। याद रहेगा? पक्का? ओके, सही बात रहेगा। ये क्वेश्चन 3 है। ठीक है, पहली पहले दिन तीसरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन 3 आ गया है। क्या पूछा है? आते हैं पीछे, ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। अरे हाय, तो नीचे कर दिया है। अब देखो दुनिया वालों, तवज्जो जज्बाती लोगों, नेट इनकम पे पहुंचेंगे तो अंदर से आवाज आएगी। उस्मान भाई की आवाज आएगी। नेट इनकम पे पहुंचेंगे तो क्या आवाज आएगी? माइनस करना है क्या? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस से कसम खाई है 12,570 हूं मैं, बढ़ नहीं सकता। किसी सूरत पर्सनल अलाउंस बढ़ सकता? कम जरूर होता है, वो भी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। बढ़ता नहीं है। तो 12,570 कौन से कॉलम से उड़ाया? पहले टोटल से उड़ा दिया और फिर इंडिविजुअल कॉलम की तरफ आए, तो कुदरती तौर पे नॉन सेविंग में ही क्या हो गया? सारा चला गया। और जो आंसर आया उस आंसर का नाम है टैक्सेबल इनकम। याद रखना ये फॉर्मेट यहां पे कंप्लीट हो गया है। ये पहला फॉर्मेट है आपके इंडिविजुअल के टैक्स का। जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो इस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे परसेंटेजेस इंशाल्लाह लगा रहे होंगे। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्लास का टाइम टेबल वगैरह सबको ग्रुप में भेज देगा। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम जो है, यहां तक हमें पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? टैक्सेबल इनकम। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मेट स्टार्ट होगा जो कि किसका है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का। उस पर परसेंटेजेस लगेंगी और परसेंटेज पेपर में गिवन होती है। टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस गिवन होते हैं। ये 12,570 भी पेपर में गिवन होता है।
ठीक है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, अभी मैं वो टैक्स रेट्स नहीं दिखाऊंगा थोड़े दिनों तक, एक दो हफ्ते बाद दिखाऊंगा कि क्या गिवन होता है, कि अभी हमने पढ़ा ही कुछ नहीं। आंसर क्या है? कैलकुलेटर उठाओ और वाह भाई वाह। यहां तक कोई दुखी, एनी दुखी आदमी, एनी दुखी आत्मा, सब ओके? अबे हाँ, माइनस में आंसर आ सकता 10 ही माइनस होता, और जो 2570 होता एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा को हम देखते, मुस्कुराते और बोलते भाग जा, खली फली, कुछ नहीं करेंगे हम तेरा। ठीक है, यहां तक कोई दुख है? कोई दुख? बच्चों वाली बात, इजी इजी अब है थोड़ी सी बात। ये पर्सनल अलाउंस जो है कितना है? 12570। ये बढ़ता, लेकिन ये घटता है। ये बढ़ता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? अब देखो बात सुनो। पर्सनल अलाउंस ये है 12570। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? ये टैक्स ईयर में कभी कभी जब टैक्स ईयर चेंज होता है तो ये चेंज भी होता है। जब मैंने इसी से किया था, जब ये 6000 कुछ हुआ करता था, अब जाके ये बढ़ के 12570 हो गया है। लेकिन यूके की गवर्नमेंट गरीब चल रही है। पिछले टैक्स ईयर में भी यही था, इस टैक्स ईयर में भी यही है। और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो मार्च 26 में भी टैक्स पास ना कर सके, और जून 26 में जाके पास करे, तो जब टैक्स ईयर 25-26 होगा, तब भी यही है। ये बदलाव नहीं है। वरना पहले ये होता था कि हर साल पर्सनल अलाउंस बदलता रहता था। अब गवर्नमेंट गरीब हो गई है, रिलीफ देना कम कर दिया उन्होंने, महंगाई बढ़ गई, गुर्बत यूके में गुर्बत। अब सुनो, पर्सनल अलाउंस कितना है बेटा? 12। लेकिन ये बढ़ता नहीं, ये किसी सूरत बढ़ता, लेकिन ये कम जरूर होता है। ये कम कब होता है ये समझना है। जब ए एन आई, ये मैं चाइनीज बोल रहा हूं, ए एन आई आपको पता ही नहीं है। जब ए एन आई 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, तो पर्सनल अलाउंस हमारा कम हो जाएगा। सर ये बात तो समझ आ गई कि ए एन आई 1 लाख से बड़े है तो पर्सनल अलाउंस गिरे है, ए एन आई 1 लाख से बड़े है तो पर्सनल अलाउंस गिरे है। लेकिन मसाला ये है, क्या मसला है? तो व्हाट द हेवन इज ए एन आई? व्हाट द हेवन इज ए एन आई? ये ए एन आई होती क्या है? तो बेटा यही तो अभी मैंने पढ़ाना है। ए एन आई फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। क्या फुल फॉर्म है? और एडजस्टेड नेट इनकम निकलती है टोटल नेट इनकम से। सबसे पहले बात सुनो, अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया, टोटल नेट इनकम। बोलो बोलो क्या? टोटल नेट इनकम। टोटल, आ जाओ, ये नजर आ रहा है क्वेश्चन? इसमें टोटल नेट इनकम आपकी आंखों के सामने है, ढूंढो। टोटल नेट इनकम 60 के 55, कसम खुदा की, वल्लाही 55। कैसे? सर टोटल का कॉलम और नेट इनकम, टोटल के कॉलम से पकड़ा किसको? टोटल के कॉलम में नेट इनकम ये वाली कितनी है इसमें? क्या ये लाख से कम है? इसका मतलब 12570 ही हुआ। कोई फसला, मसला कब होगा? मसला खराब कब होगा? जब यहां पे क्या सीन होगा? ए एन आई 1 लाख से, लेकिन ए एन आई निकलती कैसे है? तो मैंने एक चीज लिखी है, टोटल नेट इनकम, जो कहाँ मिलती है? हमारे फॉर्मेट में। यहाँ पे दो चीजें और हैं, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा।
ये फार्मूला है ए एन आई का फार्मूला, जो कि वन नहीं होगा। दो चीजें माइनस होती, टोटल नेट इनकम में हम माइनस करेंगे ग्रॉस गिफ्टेड। ग्रॉस गिफ्टेड, मैंने इतनी बुराई की, आपको मार वार दिया। जब जब भी ये घर से निकलेगा सदका दे के निकलेगा। अम्मा जब भी शाहजेब को घर से रवाना करती हैं तो 10 रुपए का नोट निकाल लेती हैं। तो ये सदका व खैरात बोलते हैं ना हम। गोरे इसको बोलते हैं गिफ्टेड। हम पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? सदका व खैरात। गोरे क्या बोलते हैं? गिफ्टेड। चैरिटी, हमारे टेक्स्ट में चैरिटी का नाम गिफ्टेड है। क्या करना है? बदमाशी हमारी, हम गिफ्टेड लिखेंगे, हम चैरिटी नहीं लिखेंगे। तो आपको भी पास होना है तो क्या लिखना पड़ेगा? सदका व खैरात नहीं चलेगा, चैरिटी भी नहीं लिखना है। ठीक? एक चीज है ग्रॉस गिफ्टेड, सदका व खैरात, और दूसरा है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। दूसरा क्या है? ग्रॉस पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन क्या होती है? तो हमें क्या पता, पहली बार सुना है। तो गोरों को है ना बड़ी टेंशन होती है। क्या टेंशन होती है? कि हम बुढ़े हो जाएंगे, 55 ईयर्स के हो जाएंगे। स्टेट पेंशन तो उनको मिलती है, जिससे उनका घर बेहतरीन तरीके से चलता है। यहाँ की तरह 15,000 रुपये नहीं मिलती है। वहां पे इतनी पेंशन होती है कि वो अच्छी जिंदगी जीते हैं। बुढ़ा होने के बाद, 55 ईयर्स के बाद, उनकी जिंदगी सुकून की होती है। हमारे यहाँ का बुढ़ा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, बेटे का टेंशन, बेटी का टेंशन, दामाद का टेंशन, बीवी का टेंशन, क्योंकि बुढ़ी जो है वो तंग कर रही होती है। ठीक है, बुढ़े को बुढ़ी तंग कर रही होती है। अल्लाह अकबर। टेंशन की दुकान होता है हमारा बुढ़ा। यहाँ का बुढ़ा, एशिया वाला बुढ़ा, बेचारा चलता फिरता एक, बस होता है कुछ सेंस, टेंशन वाला बेचारा। और गोरों का बुड्ढा जुमेरा बीच पे घूम रहा है। जुमेरा दुबई में बीच है, नॉर्मल सा बीच। ठीक है, मूवीज में देखा होगा, वहां बुर्ज अल अरब भी है। बुर्ज खलीफा के नीचे जो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है, जहाँ पानी डांस करता है, वहां पे घूम रहा होता है अपनी बुड्ढी के साथ, जोजा मोहतरमा के साथ। तो वहां का बुड्ढा 55 साल के बाद तफरिया कर रहा है। कभी बुर्ज खलीफा पे है, कभी फाउंटेन देख रहा है, कभी मेरिट्स मॉल में है, कभी फरारी वर्ल्ड जा रहा है, कभी ग्लोबल विलेज में घूम रहा है। अल्लाह अकबर। और हमारा बुड्ढा मौत का इंतजार कर रहा है, कब मर जाऊं, इस दुनिया से जान छूट जाए। अल्लाह अकबर। टेंशन में है बेचारा। बेटा पैसे देगा तो घर चलेगा। ये हमारे यहाँ का एक दुर्भाग्य है, यानी उर्दू में अलमिया है, हिस्सा, बिठा रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें हमारा कसूर है। क्या कसूर है? जवानी में कमाते हो और खर्च कर देते हो, या लोगों को अता कर देते हो, खुद के पास कुछ रखते नहीं। फिर आखिरी में जब बुढ़े होते हो तो फिर टेंशन में आ जाते हो, क्योंकि बिजनेसमैन हर कोई तो होता नहीं। सब कुछ दे दिया, दूसरों पे लुटा दिया, दूसरों पे खर्च कर दिया, और जब बुढ़े हुए तो दूसरों ने बोला कौन है वे। ये रियलिटी है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। तो उधर के बुड्ढे जो है ना वो समझदार हो गए, वो ज्यादा समझदार हैं मुझसे। तो वो क्या करते पता है? वो अपनी जवानी में फंड्स में पैसा डाल देते, और जब बुढ़े होते हैं तो उन फंड्स से पैसा आता है, तो फिर वो घर में शेर वही रहता है। याद रखना, घर का शेर वही होता है जो कमा के लाता है, या जिसके हाथ में पैसा होता है। पैसा होगा घर में शेर रहोगे, वरना रिटायरमेंट के बाद मुर्गी बन जाओगे, शेर कोई और होगा। तो वहां का बुड्ढा क्या करता है? क्या करता है? फंड्स में इन्वेस्ट करता है।
अब हराम हलाल की मैं बात नहीं कर, आप यहाँ पे हलाल फंड्स ढूंढिए, मिलेंगे, अवेलेबल। शरिया कंप्लाइंट बैंक्स भी मौजूद हैं मीज़ान में। ठीक है, मुफ्ती साहब जिन जो भी आप जिनको फॉलो करते हैं, अपने मुफ्ती साहब के पास जाइए, उनसे पूछिए। और जब जॉब करने लगो तो सारा पैसा खर्च भी नहीं कर देना और दे भी नहीं देना, थोड़ा अपने पास संभालना, क्योंकि जब बुढ़े हो जाओगे तो फिर कोई नहीं पूछेगा। तो गोरों वाला बुढ़ा वाला स्टाइल अपनाना है। थोड़ा पैसा हमेशा क्या करना है, कहीं ना कहीं हलाल में इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है? हलाल में इन्वेस्ट करना है, ताकि शेयर हमेशा क्या रहे, शेयर ही रहे, भले बुढ़ा हो जाए तो क्या हुआ। क्योंकि नोट की ताकत है, इंसान की ताकत आजकल खत्म हो गई, जेंजी चल रहा है बेटा। ठीक है, तो ये पेंशन फंड्स कहलाते हैं। ये वहां ग्रॉस पेंशन, पर्सनल पेंशन, ये वो फंड्स हैं जिससे बंदा क्या करता है, इन्वेस्ट विद द इंटेंशन कि जब 55 का होऊंगा तो या तो एक साथ इतना सारा पैसा मिल जाएगा, या हर महीने मिलता रहेगा। ये ऑप्शंस होते हैं। तो कैसे चलता है ये फंड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको लिखा हुआ है स्टेट और पर्सनल पेंशन। इन दोनों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इधर आखिरत की इन्वेस्टमेंट, सबको खैरात करोगे जन्नत मिलेगी इंसान, तो ये वहां की इन्वेस्टमेंट है और ये दुनिया की इन्वेस्टमेंट है। ये नेट इनकम कहाँ से मिलती है, 55 अभी हमने देखा था। ये करके जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? और एएनआई तो देखेंगे, हाँ बिल्डू एएनआई कैसा है? एएनआई अगर 1 लाख से क्या होगा तो कम हो जाएगा। क्या? पर्सनल अलाउंस कैसे कम होगा हमें नहीं पता, ये अभी हम बताएंगे आपके सामने। जो ये अभी मैंने तकरीर की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इस क्वेश्चन 4 को करने से पहले। वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस। क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस। तो ये ग्रॉस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो है वो मैं बताऊंगा, और जैसे बताऊंगा वैसे ही याद रखना है। हमेशा पेपर में बाय डिफॉल्ट ये नेट होगा, लिखा होगा गिफ्टेड, क्या लिखा होगा? तो ये हमेशा क्या है, नेट है। लिखा होगा पर्सनल पेंशन, ये क्या है? हमें इस नेट से क्या बनाना है, और नेट को ग्रॉस बनाने का फार्मूला है ए वाला, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ बताया नहीं जाएगा, मतलब हमें क्या करना है इसको ग्रॉस। कैसे ग्रॉस करेंगे? हमेशा सिर्फ इस फार्मूले से, 100/80 तो 100 बाई, क्यों? क्यों? क्योंकि ये रूल है, यही रूल है, और हमें इस रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो 100/80 पे हमने इन दोनों चीजों को ग्रॉस करना है। अब एक बात आती है, ऐसा होगा कि एक सवाल आएगा, उसमें ये लिखा होगा गिफ्टेड 1000 ब्रैकेट में लिखा होगा ग्रॉस। गिफ्टेड 1000 ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? अब चलाएगा क्या फार्मूला? जो दिया है वो ले लो, जो दिया है। ग्रॉस कब करेंगे? जब क्या होगा, नेट, जब मेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिखा आपने, क्या समझना है इसको, नेट ही समझना है। लिखा है ग्रॉस तो फिर जो है वही है। ए एन आई के बगैर पर्सनल अलाउंस की वर्किंग शुरू नहीं करेंगे, जब तक ए एन आई पता ना चले और ए एन आई इस फार्मूले से ना निकालें। नहीं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस्मान भाई को ट्रेडिंग इनकम मिली। कौन सी इनकम मिली? मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग इनकम कौन सी है, हमने अभी बताया नॉन सेविंग। तो लिखो, देखो तवज्जो, ट्रेडिंग इनकम को हमने उठाया और इसको हमने लिख दिया नॉन सेविंग में। कितनी है?
और कोई इनकम है? तो ज्यादा होशियारी करने का नहीं है। और कोई इनकम नहीं है ना? तो जो मेरी ट्रेडिंग इनकम वही मेरी। सर, पेपर में भी क्या हम ऐसे ही लिखेंगे? तेरी कसम ऐसे ही लिखेंगे। मैंने लिखा है इसका मतलब तू पेपर में भी ऐसे ही लिखेगा ना भाई? क्योंकि जैसे लिखना अलाउ है वैसे ही मैं लिखूंगा। मैं कुछ और तो नहीं लिखूंगा। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है सारे पास हो जाए। हाँ, पर ही चलाएगा तो फिर 49.4। ठीक है, चल। ये लिख दिया। टोटल का कॉलम बना ले, ऐसे ही दिल चाहता है। बना लो चलो। वैसे बनाते नहीं जब भी कोई फर्क, क्योंकि ना सेविंग है ना डिविडेंड है। अब आई नीड योर फोकस। ध्यान से देखना। मेरी टोटल नेट इनकम, ये मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, TNI। क्योंकि पेपर में भी हम शॉर्ट में लिखेंगे। TNI। टोटल के कॉलम से नेट इनकम कितनी है? क्या ये लाख से ज्यादा है? बॉयज एंड गर्ल्स, ये नोट करना, लिखना। जब TNI 1 लाख से ज्यादा हो, ANI निकालेंगे। TNI क्या हो, 1 लाख से ज्यादा, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? ANI। वरना नहीं करेंगे, वरना 12,570 ही लेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया था। देखो इस क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था, जिससे ही 2 बना, जिससे से 3 बना। आप इसमें देखो, ये क्या था? TNI कम था 1 लाख से, तो हमने ANI को कैलकुलेट नहीं किया। यहां पे कितना लिया? 12,570 उस वक्त लेते हैं जब टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम होती है वो अप टू 1 लाख का मतलब लाख भी उसमें शामिल है। अप टू 1 लाख का मतलब लाख भी उसमें शामिल है। अगर टोटल के कॉलम में जो नेट इनकम है वो लाख तक है, इंक्लूडिंग लाख, ये बड़ा सवाल होता है, सर इसमें लाख शामिल है कि नहीं है? तो जब भी अप टू बोला जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी उसमें शामिल है। तो लाख तक अगर हो तो कुछ होशियारी नहीं करने का। पर्सनल अलाउंस कितना लेने का? 12,570 फिक्स। लेकिन अगर ये लाख से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर होशियारी करने का। क्या होशियारी करने का? होशियारी का नाम है कैलकुलेट करो। ये ना, ये फार्मूला जो अभी ये फार्मूला जो अभी तो ये जो फार्मूला लिखा है हमने, ये फार्मूला ANI का फार्मूला है। ये फार्मूला कब लगाना है? जब टोटल नेट इनकम हिट लक, 1 लाख, अकड़ो लक से क्या हो जाए, यवा लाख, ठीक है, से ज्यादा हो जाए। तो क्या इस सवाल लाख से ज्यादा है? ANI निकालें? आओ मिलके निकालते हैं। फार्मूला सामने दिख रहा है। टोटल नेट इनकम कितनी है बेटा? 110। अब सुनो दुनिया वालों, गिफ्ट रेट कितना दिया हुआ है? इसको ग्रॉस करें? अरे लगाओ ना, ये वाला फार्मूला, अरे बाबा लगा ले लगा ले, ये फार्मूला लगाओ। नहीं क्यों? सर ग्रॉस ही है। ग्रॉस ही है तो होशियारी करने का नहीं है। तो पहला पहला सवाल है ना, इसलिए ग्रॉस है। ये है ग्रॉस गिफ्टेड, ये TNI आ गया, ये फार्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। माइनस, और दूसरा क्या माइनस होता है? GPP, ग्रॉस पर्सनल पेंशन कितना है? सर हमारी निगाहें, हमारे 4 आंखें, हम दोनों भाई हैं 4 आंखों वाले, या 2 आंखें इस सवाल में ग्रॉस गिफ्टेड को देख, जब नहीं देख पा रही तो नहीं है ना भाई। नहीं है तो नहीं है, खलास। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद दिलाने के लिए, अभी ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश पड़ा है। मेरा बच्चा ANI कितनी आई? सर आपने पढ़ाया है कि ANI अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस गिर जाए। ANI 1 लाख से बड़े है तो पर्सनल अलाउंस गिरे है। हाँ, कैसे गिरे है? वैसे ऐसे सवाल है मेरा, पर्सनल अलाउंस होता कितना है वैसे, ऐसे ही बताओ। इसको गिराना है, इसको कम करना है। फार्मूला लिखूंगा नहीं, बोलूंगा। उम्मीद है पकड़ लोगे आप लोग, समझ पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो आज पहले पहले दिन, अब आगे के का 2-3 दिन में पता चल जाएगा। सुनो, पर्सन हाउस ज्यादा है ना, ओ सॉरी ए एन आई ज्यादा है ना, किससे? 1 लाख से कितनी ज्यादा है?
अब मैं फार्मूला बोल रहा हूँ। एक्सिस के हाफ से पर्सन अलाउंस गिर जाएगा। ये फार्मूला है। एक्सेस के हाफ से पर्सन अलाउंस गिर जाएगा। क्या फार्मूला बोला? लाख से कितना ज्यादा है? बताओ बताओ, बोलो बोलो, नंबर में बोलो। सर कसम खुदा की, लाख से ये 6,000 ज्यादा है। 6 का आधा तो 3 से कम कर देना भाई। अरे ऐसे था। सर अब यहाँ पे एक बच्चा हो तो सर इसका फार्मूला भी लिख दीजिए। ऑफ 1 लाख डिवाइडेड बाई 2। सर एक्सेस ऑफ का फार्मूला भी लिख दीजिए। अल्लाह अकबर। ANI-1 लाख ओवर 2। ये वो बच्चा होता है जिसको उर्दू समझ नहीं आ रही होती। एक्सेस का आधा, द हाफ, और इंग्लिश भी नहीं आ रही होती, द हाफ ऑफ द एक्सेस ओवर 100,000। ये भी नहीं समझ आती। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला है। ANI लेना, उसमें 1 लाख माइनस करना, जो आंसर आ जाए उसको उसे क्या कर देना, जो अमाउंट आएगी उसको 12,570 से क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो क्या आ जाएगा? कितना आया? और इस क्वेश्चन में 9,500 मेरा पर्सनल अलाउंस आया। तो प्यारे बच्चों, हमारी नाजुक सी जो आंसर है, रिक्वायरमेंट है, टैक्सेबल इनकम कम। हिक सिफर सिफर 4,3,1,0,0,430। ये हमने पढ़ा कि पर्सनल अलाउंस क्या होता है और कब गिरता है और कब नहीं गिरता है। जब TNI 1 लाख के अंदर अंदर हो, पर्सनल 12,570 छेड़ने का नहीं है, वरना चमाट पड़ेगी, जूता आएगा सीधा। इसको छेड़ना अलाउ कब होता है? जब क्या TNI 1 लाख से ऊपर हो तो क्या निकलती है? ANI। और कैसे गिरता है? एक्सिस का हाफ। किसका एक्सिस? ANI का एक्सिस। किससे एक्सिस? 1 लाख से। और हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2। सर मैंने किट खोली, वहां मल्टीप्लाई बाय 50% लगाया था। तो उसको क्या जवाब दूं मैं? क्या बोलूं मैं उसको, बताओ। नो कमेंट्स। ठीक है, ये लिख लो। जल्दी जल्दी जल्दी। बस 10 मिनट में छुट्टी है इंशाल्लाह। 2 घंटे हो गए हैं, पता भी नहीं चला। पहली पहली क्लास में बंदे आते हैं ना टैक्स के, उनको लगता है कि सर इंट्रो बताएगा, सिलेबस बताएगा, छुट्टी देगा, खलास। बेटा टैक्स का सिलेबस ये इतना बड़ा है, मैं पहले दिन भी पढ़ाता हूँ। पूरा पर्सनल करा के भेजूंगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। क्या वो पता भी चले कि मैं पढ़ाता कैसे? पूरी बात करनी चाहिए। खत्म हो गई यार। चलिए वाले, आ रही है। कैसे लोग हैं यार। चलो, लिख लिया? तवज्जो, एक्सक्यूज मी। ये मैं PDF भेज दूंगा, ग्रुप में ऐड हो जाना बस। चलो तवज्जो तवज्जो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। अब क्वेश्चन का नाम है मिस्टर आली, और हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम। अब मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे इसका आंसर बताएंगे आप खवातीन एंड हजरात। शाबाश, जल्दी करो। हमें चाहिए टैक्सेबल इनकम।
हाँ भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग में आएगी नहीं आएगी? यही मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम और यही मेरी नेट इनकम। और टी एन आई कितनी आ गई मेरी, 1 लाख से? जब टी एन आई 1 लाख से ज्यादा आ जाए तो क्या करना होता है? क्या कर ए एन आई निकालनी होती है। ए एन आई कैसे निकलती है? ए एन आई कैसे निकलती है? टोटल नेट इनकम ग्रॉस गिफ्टेड, जो कि नहीं है। क्या आंसर है? 1 लाख। खवातीन एंड हजरात सुनिएगा, 12,570 मेरा पर्सनल अलाउंस है, जो एक्सिस के आधे से, ये कितने से ज्यादा है? 9 का आधा 4,500 से रिड्यूस हो गया, कितना आ गया? 8,070 मेरा पर्सनल अलाउंस आया। और टैक्सेबल इनकम कितनी? 100। वाह भाई वाह। तो किसका गलत है? कोई भी नहीं बताएगा। जिसका गलत आया तो नहीं बताएगा। सही सबका आया? पक्का आखिरी वाले भाई? इतना दूर बैठा है नजर ही नहीं आता। थोड़ा बहुत अभी तो आए हो, कहाँ से आएगा? यहाँ तक कोई दुख दर्द है? ये क्वेश्चन घर पे दोबारा करना है, हाँ सारे। अब एक और क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अहमद। चलो भाई, तवज्जो। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? अब है अहमद रजा। चलो भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम 1.5 लाख, गिफ्टेड कितना? 25,000। चलो बेटा, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए टैक्सेबल इनकम। शाबाश। बॉयज एंड गर्ल्स, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर्सनल 70। हाँ भाई। यही मेरी इंप्लॉयमेंट, यही मेरी नेट इनकम कितनी है बेटा? 1.5 लाख। जो कि मेरी टीएनआई है, जो कि 1 लाख से ज्यादा है, इसलिए मुझे टीएनआई खपे। आई नीड एएनआई। ए ग्रोस स्टेट और ग्रॉस पर्सनल पेंशन माइनस किया, 1,25,000 आया। अब सुनो, 12,570 एक्सिस का आधा, 25 का आधा 12,500। ओए होए, ये कैसे निकाला 25? ऐसे ही मेरा दिल चाहता है मैं पूरा लिखूं, 1,25,000 माइनस 1 लाख, राइट। और ये आया 70। वाह वाह, 70। और 149। क्या बात है? क्या यही आया सबका? आप मैथ्स, मैथ्स का नाम सुना है? किसी दिन मैथ्स से मुलाकात की थी 8 क्लास में आखिरी बार? 8 क्लास में आखिरी बार मैथ्स से मुलाकात हुई थी? इंटर में भी हुई थी? वाह यार, फिर तो आप ही बताओगे। चलो बेटा, मैथ्स का सवाल है, मैथ्स। ये 70 बचा ना, गिरता चला जा रहा है पर्सनल अलाउंस, ये नीचे आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। जीरो भी तो होता होगा। मैथ्स का सवाल है कि वो कितनी एएनआई होगी
वो क्या अमाउंट ऑफ ए एन आई है जिस पे फाइनल आंसर शून्य, जीरो आता है? हाँ सा मैथ्स है। सही। वो कौन सा नंबर है जो यहां 125 की जगह लिखा जाए तो ये आंसर जीरो हो जाए? वो कौन सा नंबर है? तो भाई ये 12570 है। इतना ही अगर यहां से माइनस हो तो वहां क्या हो? वहां हो क्या ऐसा, ए नहीं हो क्या? क्या ऐसा नंबर हो? तो इतनी मेहनत नहीं करो, मैं लिखवाता हूं। इफ ए एन आई इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू है और ये कौन सा साइन है? हाँ हाँ, पाकिस्तानियों, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, ट्रिंग ऊपर। ठीक है। जब एन आई 1,25,140 या उससे बढ़ेगी तो कुदरती तौर पे आप जादू देखेंगे कि पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। यहां पे आप करो 140 लिखो, 125,140 लिखो। लाख से कितना ज्यादा होगा? 25,140 डिवाइड बाई टू करो, आएगा 12,570, जीरो। नहीं सर, अगर ये ज्यादा हो, 1.5 लाख हो, फिर 1.5 लाख कर ले बेटा तू। 50,000 का आधा 25, नेगेटिव में आंसर कभी लिख सकते? थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो अपने पास क्या याद रखना है कि जब भी एन आई 1,25,140 या उससे ज्यादा हो जाए तो कुदरती तौर पे पर्सनल अलाउंस की जगह क्या लिखेंगे? शून्य, जीरो लिखेंगे, खूबसूरत सा जीरो। और उस जीरो लिखने का मिलेगा मार्क। जीरो लिखने का क्या मिलेगा? क्योंकि ये जीरो खुद से नहीं हुआ है, कुछ रूल्स की बेसिस पे हुआ है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ, और क्या हो गया? जीरो। अब इसको देखो यहां पे, क्वेश्चन का नाम है हसन रजा, पहली क्लास है, और क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं कहाँ? 7। क्या बात है आपकी। 7वां सवाल। पता नहीं चलता बेटा टेक्स्ट में कि कहाँ पे पहुंच गए। ठीक है। उस्मान, अली, अहमद, हसन, चार तो इसमें हो गए और तीन इससे पहले करवाए थे। हसन रजा, हाजी हसन, माशाल्लाह। हाँ भाई, सेटिंग देखो। नॉन सेविंग कितनी है? कौन सी इनकम है ये? यही एम्प्लॉयमेंट और यही नेट। टोटल का कॉलम बनाऊं? टीएनआई मेरे बच्चा देखो, टीएनआई 1 लाख से क्या है? क्या निकालना पड़ेगा? एएनआई कितनी निकलेगी? टीएनआई को लिया माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन, यही फार्मूला है ना? पर्सनल पेंशन तो अभी तक आई ही नहीं है। क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे भी कहानी है। वो बाद में पता चलेगा कि क्यों नहीं आई थी पहले दिन। ये आएगी थोड़े दिनों बाद। ग्रॉस गिफ्टेड कितना है? ग्रॉस ही है तो उठा के ले लिया, होशियारी करने का नहीं। कितना आया ये? ओए होए। पता है क्या करोगे? पर्सनल अलाउंस कितना निकालोगे? अब यहाँ कुछ बच्चे होंगे, सर अभी मैं है ना 12,570 लिखेगा, फिर एक्सिस का हाफ करेगा, वर्किंग करेगा। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है, इधर नोट लिखना है और लिखना है ए एन आई इज एक्सेस हो इन एन एक्सेस ऑफ 125,140, दैट्स वाई, या सो पर्सनल अलाउंस इज सिफा, शून्य, जीरो। और ये जीरो लिखेंगे हम ऐसे ही, नोट या वर्किंग का रेफरेंस है, टैक्सेबल इनकम आ गई, कहानी खत्म। ये है पर्सनल अलाउंस का रिड्यूस होना। और रिड्यूस हो के कम हो के कहां तक पहुंच जाना? नेगेटिव में पर्सनल अलाउंस हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा पर्सनल अलाउंस होता नहीं। इसमें कोई दुख है? पक्का? कुछ तो पूछ लो।
क्या नाम था यार, आखिरी वाले का भूल गया यार। मैं नाम भूल जाता हूँ। बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ भाई, महात भाई। पक्का। नेक आदमी। आज की क्लास का आखिरी सवाल करेंगे। अब हम नहीं करेंगे, ये करेंगे आप। कैप्लान की किट हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम कैप्लान की किट को फॉलो करेंगे। हैंडआउट्स कैप्लान हम चलाएंगे। क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन नंबर है 14। ये क्वेश्चन है कैप्लान से, और ये आ गया आपकी स्क्रीन पे अब। आज का आखिरी सवाल बेटा इंग्लिश में क्वेश्चन है। मसला ये है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना कि मांगा क्या है। टैक्सेबल इनकम नहीं मांगी है। पूछा है क्या? हम्म। क्लास में बात करते हैं। किल योर सेल्फ। शायद। एक कैलकुलेटर पे तीन लोग, अल्लाह अकबर। बेटा इसमें डिविडेंड भी है। नॉन सेविंग डिविडेंड देखो बेटा, डिविडेंड कितना है? 1500। टैक्सेबल, ये देखो ये ट्रेडिंग इनकम लिखा हुआ है ना, तो ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये ट्रेडिंग इनकम है। कितनी है? इसका टोटल करना जरा। 1,08,000। ये एमसीक्यू में आया है तो मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। ये आ गई मेरी टीएनआई, जो कि 1 लाख से क्या है, ज्यादा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एएनआई। एएनआई कितनी निकली? 1,08,300 माइनस कितनी आ गई? ये आया। अब मेरा मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अलाउंस चाहिए ना। कैसे करूंगा? 12,570 है एक्सेस का आधा। एक्सेस मतलब 6,300 का आधा कितना हुआ? और फाइनल आंसर। मुझे टैक्सेबल इनकम मांगी नहीं है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा आंसर आ गया। और ये आपने पास पेपर कैप्लान का क्वेश्चन भी पहली क्लास में कर लिया है, यानी पहली पहली क्लास में माशाल्लाह कैप्लान तक आप पहुंच गए। और पर्सनल अलाउंस का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। इससे ज्यादा पर्सनल अलाउंस ना था ना आपके सिलेबस में हो सकता है। जितना पढ़ा है इतना है, इससे ज्यादा एग्जामिन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? ये कानून इतना ही है। कहानी खत्म। पिटी। अल्लाह हाफिज। हेलो।